सबसे बड़ा शौक जो लगा आते ही वो ये लगा कि हमारे साथ एक हफ्ते में ही कुछ स्कैम्स होने शुरू हो गए। और फिर 5 लोग आके जो है वो गनमैन समझ लें, सबके पास गने थी और आके सब कुछ ले गए वो। टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप कनाडा को ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से 10 साल पीछे है। उन्होंने साइन जो करवाए उसके बाद उन्होंने हमें फंसा दिया, बाउंड कर दिया उन्होंने कि 3 महीने तक आप किसी और रियल्टर के पास किसी और से ऑफर नहीं करवा सकते। आज का पॉडकास्ट एक कपल के बारे में है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइम स्पेंड किया बट फाइनली उनको कनाडा मूव होना पड़ा। तो आज उनसे पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्यों उनको कनाडा मूव होना पड़ा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। सो एंड तक देखना, बहुत आपको नॉलेज मिलेगी कनाडा इमिग्रेशन के बारे में, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन के बारे में भी। एंड आपका क्या थॉट है इस बारे में कमेंट में जरूर बताना आफ्टर वॉचिंग दी होल पॉडकास्ट। एंड कुछ लोग पॉडकास्ट पूरा देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो एक क्लिक बनेगा सिर्फ सब्सक्राइब करने के लिए, क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा एंड प्रेस दी बेल आइकन एज वेल, सो दैट हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ऐसी बनाते रहे और हम ट्राई करेंगे कि और भी ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी सपोर्ट टिल नाउ। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। So we have Asher and Sana with us, जो पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे। Exactly. ऑस्ट्रेलिया से अब कनाडा है, इसके बाद आगे का पता नहीं, बट ये जो स्टोरी है कि पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से कनाडा, ये पूरी इनसे जानते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा बताओ अपने बारे में। पाकिस्तान में आप कैसे मिले, वहाँ पे क्या आप जॉब्स कर रहे थे? अशर। पाकिस्तान की स्टोरी ये है कि मैं जॉब करता था पाकिस्तान में, यूनिलीवर आपने सुना होगा नाम। तो मैं वहाँ पे जॉब करता था, ऑलमोस्ट 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया, 7 years, मतलब ऑस्ट्रेलिया मूव होने से पहले। और शादी की स्टोरी की अगर मैं बात करूँ तो शादी की स्टोरी बहुत सिंपल है मगर थोड़ी वो है, ट्रिकी है। ट्रिकी क्या मतलब, लव मैरिज है? नहीं, लव मैरिज नहीं है, मतलब अरेंज मैरिज ही है। अच्छा। तो मतलब मेरे फादर के जो सना के घर वाले हैं वो दूर के रिश्तेदार थे। तो मेरा भाई पहले ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, 2010 की बात है ये। तो वो आया हुआ था और फिर अम्मी जो है वो लड़कियां ढूंढ रही थी काफ़ी टाइम से। अच्छा। कि भाई अब जो है वो लड़का जो है 7 साल हो गए यूनिलीवर में है। लड़का 28 का हो रहा है तो फिर शादी करनी है। तो जो है वो बस यही चक्कर था। और फिर बीच में जो है वो इनका पता चला कि भाई ये भी लड़के ढूंढ रहे हैं। अच्छा। तो बस उसके बाद रिश्ता भेजा इनके घर पे और 2 दिन में ही समझ लें जो है वो इनके अम्मी अब्बू ने जो है वो हाँ कर दी, जवाब दे दिया, हाँ भाई ठीक है, तो सही पहले है। से पसंद करके बैठे थे आपको शायद। नहीं, आपने फोटो वगैरह नहीं देखी सना? हाँ मैंने फोटो अभी लोग एक्चुअली घर में आए थे, ये लोग आए छुपके से, इन्होंने बताया भी नहीं कि ये लोग कोई देखने आ रहे हैं। तो मोटिव डिस्क्लोज नहीं किया था, वैसे आए क्योंकि दूर के रिश्तेदार थे ना, तो हमने कहा कि यार चलो वैसे ही मिलके आते, देख कर आते कि क्या है सिचुएशन क्या है। इनको तो ऑब्वियसली था कि लड़की देखेंगे, मगर मुझे नहीं पता था कि ये लोग मुझे देखने आ रहे हैं। सो आई वाज कम्प्लीटली नेचुरल कि जैसे है सर्विंग वगैरह की जिस तरह होता था, तो सारे कच्चे चिट्टे खुल के आ गए। फिर उसके बाद फिर वो 2 दिन में फिर पता चला कि दे वांट टू सेंड अ रिश्ता। तो फिर 1-2 दिन के बाद फिर मैंने आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, जॉब वगैरह? सो आई वाज स्टडीइंग, मैं जॉब नहीं कर रही थी, आई वाज स्टडीइंग ईयर 12। तो मैं इंटर पास मैंने उस वक्त नहीं किया था। तो उस टाइम पे फिर इनका रिश्ता आया, 2010 की बात है। 10 की बात। और फिर उसके बाद तो फिर यही हुआ कि मंगनी हुई 1 हफ्ते में ही, बिकॉज इनके ब्रदर थे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे पाकिस्तान। तो फिर मंगनी के बाद बस फिर 1 साल आई थिंक हम लोगों ने फिर लिया मंगनी का, एंड देन वी गॉट मैरिड। अच्छा, आफ्टर 1 year you got आफ्टर 1 year we got married। तो बाय दैट टाइम आई टर्न्ड 18। तो ये काफ़ी हमारे भी ऑडियंस पूछती रहती है सवाल मुसलसल कि मेरी एज क्या है, क्योंकि बच्चे इतने बड़े बड़े हैं। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि भाई मैं जो है वो अंडर 30s हूँ। तो मैंने उनको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया हुआ, बट दैट्स द थिंग, आई गॉट मैरिड इन 18। अब आप कैलकुलेट कर लो अपने अब आप अपने आप कैलकुलेट कर लो कि बच्चे कितने बड़े हैं उसके लिहाज से। सो ऑस्ट्रेलिया जाने का किसका मूड या किसका इंटरेस्ट था? 1 साल तक कैसा उस टाइम कोई ऑस्ट्रेलिया जाने का नहीं सोचा? आफ्टर ऑस्ट्रेलिया जाने का, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया जाने का नहीं सोचा था, मतलब मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं बाहर जाऊंगा, क्योंकि मेरे जो मामू थे वो हमेशा से बाहर रहते थे, पहले यूएई वगैरह में रहते थे, सेटल थे। तो मैं बचपन से ही यूएई वगैरह जा रहा हूँ, दुबई वगैरह। और उसके बाद एक मामू थे मेरे जो कनाडा में आए थे और फिर अब वो यूएस में आजकल रहते हैं। तो मेरा हमेशा से ही शौक था कि मैं जाऊँगा बस। और उसके बाद फिर 10 साल 2010 में ही जो है वो समझ लें, 2009 में मैंने अपने भाई को, जो छोटा भाई था, उसकी जब डिग्री कंप्लीट की हुई उसकी, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी सीनियर डेवलपर है। तो उसको फिर मैंने भेजा ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, 1 साल का डिप्लोमा था वहाँ पे। तो उसको भेजा वहाँ पे, वो सेट हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी बहन को भेजा पाकिस्तान से, 2010 की बात होगी है।
तो फिर उसको भेजा, क्योंकि मैं अगर एक दफ़ा चला जाता तो फिर बहन भाइयों का फिर आपको पता है कि ज़ाहिर है फिर वो हो जाते हैं। मैं चाहता था कि अपनी फैमिली को बाहर सेटल कर दूं, अच्छी लाइफ के लिए, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए। सभी का एक वो होता है, विजन होता है, अच्छे पासपोर्ट के आप भी लिए। जाना चाहते थे बचपन से? ऑब्वियसली मैं जाना चाहता था, बट मेरी जो हमेशा से सोच थी वो ग्रुप सोच थी, आज भी वही है। मतलब फैमिली को लेके चलने वाली। इंडिविजुअल होता तो मैं खुद कब का जा चुका होता, बहुत पहले चला जाता, ना अपने भाई को भेजता, ना अपनी बहन को भेजता, ना कुछ वो करता। तो हमेशा से ग्रुप सोच थी, तो फिर बस बहन को भेजा और उसके बाद फिर अगला नंबर मेरा ही था। फिर मुझे एक अच्छी जॉब की ऑफ़र आने लगी, मतलब यूनिलीवर में ही रहते हुए जो HR डिपार्टमेंट था, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता था। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि इस तरह है, तुम मतलब ये वाली जॉब करोगे, इसके लिए मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में, यूनिलीवर पाकिस्तान में। मैंने बताया नहीं था उनको, मैंने अप्लाई कर दिया था बट कंपनी में बताया नहीं था अपनी। तो मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी है मैनेजर लेवल की, तो ये कर लो। मैंने कहा कि यार मैं झूठ नहीं बोल सकता। मेरा इंटरव्यू हुआ जब, तो मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं किसी की अपनी स्किल मतलब वो करने के बाद अपनी जो मैं आज ज्वाइन कर लूँ और कल को वो मुझे हायर कर लें 1-2 महीने के बाद, और फिर जो है वो दूसरे को दोबारा उनको हायर करना पड़े, टाइम वेस्ट होगा। डिजर्विंग कोई और जो डिजर्विंग हो आप उसको जो है, मैंने बता दिया इंटरव्यू में कि आप किसी और जो डिजर्विंग हो उसको हायर कर लें, क्योंकि मैं नेक्स्ट 2 मंथ में पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। तो आपका वीजा वगैरह का हो गया था? मेरा वीजा वगैरह सब कुछ लग आपने गया इनको था। बता दिया था आफ्टर मैरिज की हम तो ऑस्ट्रेलिया हम जाएंगे, एग्जैक्टली। आपको कोई इशू You were नहीं था? okay? नहीं, मेरे पेरेंट्स को भी कोई इशू नहीं था। बस एक ये चीज़ थी जब हमारी शादी हुई थी, बिकॉज आई वाज जस्ट इंटरमीडिएट ना, जब ईयर 12 हुआ था, तो उन्होंने बोला था भाई बच्ची बढ़ेगी आगे, सो शी नीड्स टू स्टडी। तो उन्होंने कहा था कि वो उसी टाइम रिवील हो गई थी ये चीज़ कि या दे विल शी लाइक आई विल स्टडी व्हेन आई विल गो अब्रॉड। हाँ, वो इनके अम्मी अब्बू ने तो कमिटमेंट वो लिया था कि discuss भाई पहले आप ही हो पहले चुकी जो है थी वो चीज़ें। अगर ये पढ़ेगी तो फिर हम इसकी शादी करेंगे, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली। तो हमने कहा कि फिक्र नहीं करें, हमारे घर में मतलब सभी पढ़ते हैं, मैं भी मास्टर डिग्री हूँ, मेरी बहन भी है, भाई भी है, सभी जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो फिर मुझे एक बकरा भी चाहिए था बाहर ले जाने के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, बकरा नहीं एक्चुअली कि जो है वो ताकि देख लो सना। देख ले। मुझे जो है वो एक ऐसा बंदा चाहिए था जो है वो जो student visa पे स्टूडेंट बात वीज़े के ऊपर चले। ये असली बात है ना। असल बात ये फैक्ट है वो ये कि है, जब ग्रुप सोच। ग्रुप सोच पे प्राइमरी एप्लीकेंट जो छोटे होते हैं थोड़े एज में, तो उनका ज़्यादा चांस होता है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई यही हम रीजन लोगों तो नहीं में था कि 18 इयर्स में मैरिज करी, स्कोर ज्यादा बनेंगे? नहीं, उल्टी बात, क्योंकि दूर की सोच, 25 हाँ। से कम में स्कोर कम ही बनता था, फिर हाँ। भी है कि ये भी एक drawback होता है। कनाडा में ज्यादा बनता है, जितनी एज कम है उतना ज्यादा score बनता है। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसे नहीं But है, we'll मतलब discuss ये that तो आप later. स्पाउसल वीजा पे गए थे या आप भी स्टडी पे गए थे? नहीं, स्पाउस वीज़ा पे गया था मैं साथ में। तो इनको बता दिया, फिर आप सिस्टर वहाँ पे है, ब्रदर ऑस्ट्रेलिया में है, एग्जैक्टली। और आपको क्या उस टाइम पे परसेप्शन थी आपकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो मेरी परसेप्शन थी जब वो पाकिस्तान में थे आप? जब पाकिस्तान में था कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएगी वहाँ पे और इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, बट जब मैं वहाँ पे गया 2012 की बात है, ऑलमोस्ट 11 साल हो गए इस बात को। तो मुझे उस समझने सोच से निकलने में तकरीबन 1 साल लगा। जो पाकिस्तान की सोच होती है, ऑब्वियसली हम लोग एक बहुत स्टेबल जॉब्स के ऊपर होते हैं, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है, 2-2 गाड़ियाँ थी मेरे पास पाकिस्तान में, और अच्छा घर था, पूरा सेटअप था, एक वीकेंड की लाइफ थी, दोस्त थे, और सबसे बड़ी बात कॉर्पोरेट जॉब थी। हाउस हेल्प थी। मतलब help मैंने भी थी, जिंदगी हाँ। में कभी, मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी कोई झाड़ू दी हो, कभी कोई मॉप किया हो, कभी कोई किचन में जाके अपनी अम्मी की कोई हेल्प की हो। अभी बात करेंगे कनाडा में क्या क्या किया है, क्या बाद में करेंगे बात। क्या-क्या तो skills सीखे? ये बड़ा मतलब आपको ड्रास्टिक चेंज जो आपको मतलब आने के बाद मिलता है इन मुल्कों में। मगर सबसे बड़ा चेंज आई थिंक ये कि कॉर्पोरेट जॉब का होना, और ज़रूरी नहीं है कि फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हमें कॉर्पोरेट जॉब पहले ही दिन या से फिर मिल अपने जाए। डोमेन में ही या अपने ही डोमेन में exactly. मिले, तो एक साल तक आप जॉब सर्च करते रहे? जॉब सर्च करता रहा। हाँ, वहाँ आप पे। स्टडी कर रहे थे? बिल्कुल आप वहाँ पे मेरी तो study अच्छा, और चल रही ये थी। ऑस्ट्रेलिया का ये भी चक्कर होता है, जैसे कनाडा में आपको वर्क परमिट मिलता है, ओपन वर्क परमिट जिसको कहा जाता है, तो आप फुल टाइम अलाउ होते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़े के ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे अगर आपकी बैचलर डिग्री के ऊपर आप जाते हैं तो आपको भी 20 आवर्स ही अलाउ होते हैं एवरी वीक काम करना, Spouse को। उससे ज़्यादा स्पाउस को। जी बिल्कुल, तो 20 आवर्स आप, 20 आवर्स आप। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही था। मगर आप मास्टर्स के ऊपर होते हैं डिग्री पे, तो आप फिर 40 आवर्स काम कर सकते हैं स्पाउस पे, ओके। और अगर स्टूडेंट होता है तो वो 20 आवर्स ही काम तो करता उसकी है। वजह से अर्निंग भी कम होती थी फिर। परमानेंट जॉब भी आपको ऑफर कोई नहीं करेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वो 40 आवर्स से ऊपर की लिमिट होती है उसकी तो भी। ये परसेप्शन था हमारा। सो फिर वहाँ पे जाके आपने कितने महीने बाद 20 आवर्स वाली जॉब स्टार्ट कर दी? मैंने वहाँ पे समझ लें 2-3 महीने लगे मुझे। आपने सोचा होगा मैं अपने डोमेन में लूँ? एग्जैक्टली वो नहीं हाँ, मिलेगी वो because- नहीं मिली मुझे। 1-2 जगह मिली, मगर वो देसियों के पास मिली। फिर आपको पता है देसियों के पास फिर वो किस तरह अब्यूज करते हैं, ऐसा भी होता है कम्युनिटी में ही।
तो मुझे मिल गई जॉब जो कैश मैं जॉब थी वो कि ऑफिशियल ऑफिशियल जॉब थी, मगर बहुत कम पैसे देते थे क्योंकि वो Exploit कहते थे बहुत कि करते थे। तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और मतलब जाने का टाइम होता था सुबह 9 बजे शार्प पहुंचना होता था, मगर वापसी का कोई टाइम नहीं होता था, तो आर्ली कुछ नहीं होता था, आवरली कुछ नहीं होता मिनिमम था, वेज कुछ नहीं, मिनिमम वेज कुछ नहीं होती कितनी थी। वहाँ पे सैलरी थी, वहाँ पे सैलरी थी मेरी जो फर्स्ट थी समझ लें वो $15 पर आवर थी, मिनिमम वेज? मिनिमम वेज थी, और उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो मिनिमम वेज थी वो $17 पर आवर थी, अच्छा, और सब कुछ टैक्स पे ही था, कोई इसमें इलीगल कुछ तब नहीं भी था, वो कम दे रहे थे? तब भी वो कम दे रहे थे एंड बिल्कुल, जैसे क्योंकि वापस आने का कुछ नहीं था तो उसके एक्स्ट्रा नहीं मिलते थे आपको अगर आप रात को लेट तक रुके हो? नहीं कुछ भी नहीं, नहीं कुछ नहीं मिलता था, कोई ओवर टाइम नहीं होता था, क्योंकि वो कहते थे कि आपको जॉब दी हुई है ना, बस मतलब आपको ऑस्ट्रेलिया में बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस तो बेसिकली फायदा उठा रहे थे वो। फ़ायदा उठा रहे थे एग्जैक्टली। तो फिर वो मैंने 4-5 महीने जॉब की, और फिर वो जब वो इतनी वो नहीं थी रिलायबल, तो फिर मैंने वो छोड़ दी। किस सिटी में आप मूव हुए थे? सिडनी के अंदर। सिडनी में? जी तो अच्छा, ये सिडनी में थे आप और 20 आवर्स की आप जॉब कर रहे थे? बिल्कुल। आप कर रहे थे उस टाइम पे 20 आवर्स की? जी हाँ, आप कहाँ पे कर रहे थे? बिल्कुल। मेरी जॉब लग गई थी, कॉलेज में भी कर रही थी मैं, पार्ट टाइम जैसे लग जाती हैं, तो वो मैंने स्टार्ट कर दी थी। स्टडी टाइम का डिस्कस करें ना, हाँ जी, उस टाइम पे स्टार्ट कर तो दी इस थी। टाइम पे आपको कैसा लग रहा था? ये 5 महीने कैसे लग रहे थे कि नई कंट्री में गए हो, जॉब भी मिल गई दोनों को, सैलरी भी आ रही है, रेंट भी निकल रहा है, तो सब कुछ अच्छा लग रहा था? सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो अभी तक पाकिस्तान का जो एक वो था समझ लें खुमार था, वो नहीं उतरा था, और एक वो नहीं लग रहा था कि यार हम लोग यहाँ पे कभी सेट हो पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली और जॉब्स करनी पड़ रही थी, हम दोनों ही और जॉब्स कर रहे थे, तो लाइक बहुत कॉमन है, ज़ाहिर है बाहर जाके लोग करते ही हैं, बट जब नए लोग आते हैं ना उनको तो आदत नहीं होती, हम भी वैसे ही बस चल रहा था हमारा। बट जो रोजी पिक्चर्स लेके आए थे आप, वो शुरू में वो वो नहीं तो लगा नहीं, कि भाई वो नहीं बहुत लगा। अच्छा है ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सब कुछ? बिल्कुल नहीं, बल्कि शुरू तब- में ऐसा होता था हाँ। कि चीज़ें 1 साल होते होते ऐसा हो गया था कि बस यार हर चीज़ एकदम रोज़ी नहीं लगती है, वो चीज़ ना क्योंकि आप आते ही काम में लग जाते हो तो आप वो आती- चीजें हाँ, एंजॉय नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, कल्चरल शॉक्स भी होते हैं थोड़े, हाँ। एंड ये और भी उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी नहीं थी जैसे इतनी अभी आज जो डाइवर्सिटी इस वक्त कनाडा के अंदर है, अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया में वो आपको कम्युनिटी या वो डाइवर्सिटी, वो फूड आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त नहीं है। राइट। तो हमने सोचा कि यार, और फिर आप जब एक अच्छे लेवल से आते हैं, अच्छी जॉब से आते हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि यार मतलब ये इतना वर्थ इट है भी कि नहीं है। अगर आप शायद पीआर पे आएँ तो ऑब्वियसली वो थिंग्स डिफरेंट होती हैं, वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, बट ये है कि जब आप स्टूडेंट पे जाते हैं तो फिर आपको पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, स्टूडेंट वीज़ा की फ़ीस भी होती है, फीसेस एंड एक्सपेंसेस बहुत और ज़्यादा एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फिर हमने सोचा यार 1 साल के बाद, फिर बीच में ये हुआ कि 1 साल तो खैर बात की बात है, 5 मंथ्स अभी तो आप अपने 5 मंथ्स के अंदर 5 मंथ्स के अंदर ये हुआ कि मेरी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे अम्मी अब्बू पाकिस्तान में ही रहते थे, तो उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, उनको लिवर कैंसर था उस टाइम पे, लिवर सिरोसिस जो हेपेटाइटिस बी होता है। तो फिर मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के समझ लें पाकिस्तान चला गया, अकेले चला गया। सना ऑस्ट्रेलिया में थी बिकॉज मेरी भाई स्टडी बहन के चल रही साथ। थी, हाँ। सो मैं नहीं ट्रैवल कर रही थी अशन। तो बस फिर मैं पाकिस्तान चला गया, और फिर पाकिस्तान जाने के बाद फिर मुझे 2 महीने वहाँ पे लगे, उनके साथ ही मैं, ज़ाहिर है मेरी अम्मी थी तो मैं उनको छोड़ नहीं सकता था। तो फिर वो जो बीच में आपको पता है कि अगर आप ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया में रह के आप पैसे कमा नहीं रहे होते, फिर पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान में भी ऑफ कोर्स मेरी कोई जॉब नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो फिर वीज़ा था मगर, बट मैंने कोशिश की, और फिर 5-6 महीने के बाद समझ लें मैं अपने अम्मी अब्बू को ऑस्ट्रेलिया ले गया, जो कि मुश्किल होता है, जो कि सबसे स्टडी वीज़ा के ऊपर मैं ले गया बिल्कुल। अपने जो सना का स्टडी वीज़ा था उसके ऊपर ही ले गया, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो अयान होने वाला था, समझ ले। ये बात है मई 2013 की, मार्च 2013 में उनका वीज़ा लग गया था, एंड दे केम टू ऑस्ट्रेलिया। तो माय मदर इन लॉ फादर इन लॉ आ गए थे सपोर्ट के लिए, एंड दैट्स हाउ ऑल फैमिली केम टू ऑस्ट्रेलिया। नाइस। तो थोड़ा सा आपको मॉरल सपोर्ट भी होगा कि फैमिली अब साथ में है। हाँ फैमिली अब साथ में है। बट थोड़ा सा पीछे चलते हैं, आपने बोला कि वहाँ पे कल्चर शॉक लगे और ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा ऐसे था सिस्टम। आपने जाने से पहले क्या रिसर्च करी थी, और अपने ब्रदर सिस्टर से पूछा था कि आपने कि ये कैसे होता है ऑस्ट्रेलिया के बारे में? बिल्कुल पूछा था, क्योंकि मगर वो लोग भी खुद भी नहीं थे, उनको भी 1 साल हुआ था वहाँ पे, और ऑफ कोर्स उनका जो था वो ज़ाहिर है उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो वो सिंगल थे। तो सिंगल का आपको पता है ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, क्योंकि वो खुद ही अपना मतलब अपने आप को अफोर्ड कर रहा होता है, और जब एज अ कपल आप जाते हैं ऑब्वियसली आप भी एज अ कपल ही आते हैं, जब फिर उसके बाद फैमिली आपकी हो जाती है और चीज़ें आगे बढ़ रही होती हैं, तो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हमने रिसर्च की थी उस बारे में। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अशर का जो परसेप्शन था ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि भाई जाके कॉर्पोरेट जॉब मिल जाएगी, वो इसलिए भी था बिकॉज मेरे देवर की जो वहाँ पे ऑलरेडी थे उनकी जॉब कॉर्पोरेट जॉब लग गई थी आईटी में, काफ़ी अर्ली ऑन लग गई थी।
स्टडी पे ही गए थे, बट उनकी काफ़ी अर्ली ऑन, आई थिंक 3 मंथ्स में, या आई एम नॉट श्योर, है ना, काफ़ी जल्दी उनकी लग गई थी। सो वी हैड दिस परसेप्शन कि ओके हो जाती है, मिल जाती है लोगों को ना जल्दी तो कॉर्पोरेट कल्चरल जॉब। शॉक्स क्या क्या लगे? कल्चरल शॉक ऐसा था कि पहले हलाल फूड इतना नहीं मिलता था पहले, अब जो अगर एज़ कम्पेयर टू आज करें तो मस्जिदें भी बहुत कम थी। एज अ मुस्लिम अगर मैं उसकी बात करूं तो उस टाइम पे बहुत कम थी। आज अब अगर आप अब की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। और दूसरी बात है कि मतलब आपकी एक्सटेंडेड फैमिली भी नहीं होती, जैसे खाला मामू चचा फुप्पो, आना जाना, बर्थडेज, किसी के आपको जाना पड़ता है तो आपको पड़ता है कि यहाँ पे 2-2 हफ्ते पहले आपको पूछना पड़ता है कि भाई आपके घर आए या नहीं आए। तो वो सब चीज़ें होती हैं। जैसे पाकिस्तान में हमारा ये होता है, इंडिया में भी होता होगा कि बस मतलब आपने शाम को बोला कि हाँ यार हम ऐसे ही मिलने का दिल चाह रहा है, और चाय और समोसों के ऊपर पहुंच गए और मुलाकात करके आ इधर से गए। जा रहा था इसलिए आ गया। हाँ बस कितना होता है ऐसा, मगर यहाँ पे बाहर के मुल्कों में ऐसा आज भी नहीं होता ये चीज़। इस चीज़ की ऑब्वियसली बहुत कमी होती है, मतलब बंदा लोनली बहुत फील करता है और इस फिर चीज़ शाम में। के 5 बजे सब कुछ बंद। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए मिसिसागा जाते हैं, रात के 10 बजे तक भी खुला होता है, बट वहाँ पे आज भी ऐसा ही है कि शाम को 5-6 बजे लाइफ इज कम्प्लीटली ऑफ। 9 to 5 की सिडनी के अंदर सिडनी में बात भी, करें अगर हम, सिर्फ एक दिन होता है थर्सडे का दिन जो सुबह 9 से और रात को 9 बजे तक खुलता है सब कुछ। मगर वहाँ पे इस तरह की नाइट लाइफ नहीं है कि रेस्टोरेंट देर तक खुले हुए हैं, मॉल्स देर तक खुले हुए हैं। 5 बजे सब बंद हो जाता है, कम्प्लीटली शट डाउन तो हो ये जाता भी है। पाकिस्तान से आके एक शौक था। शौक लगा था Obviously, आपको। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में तो हम डिनर करने रेस्टोरेंट 10 बजे 10 बजे जाते हैं ऐसे एग्जैक्टली। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, मतलब 10 बजे तो कोई इक्का दुक्का ही कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ, खुले होते मतलब हैं, रात लेकिन को बहुत कम। उल्लू बुल्लू That too, pubs वगैरह। जब हाँ, पब्स क्लब्स वही हैं वो। जब मौसम इतना अच्छा होता है, समर ही मतलब है, तब ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। ये सिडनी की बात है ये। वेदर अच्छा होने की फिर फायदा क्या जब आप थोड़ा सा नाइट लाइफ नहीं एंजॉय कर पाए। यहाँ पे मुझे लगता है कि स्नो हो रही है इसलिए जल्दी बंद कर देते हैं विंटर, बट यहाँ पे समर में नहीं, ये सिडनी की बात है जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के सबसे पॉपुलेटेड और सबसे एडवांस सिटी अभी है। तो फिर भी आई थिंक काफ़ी हद तक कुछ एरियाज ऐसे बन गए हैं कि रात को देर तक 9-10 बजे तक थोड़ी बहुत आपको देसी और आबादी नजर आएंगे। जब हम गए थे 2012 में, उस वक्त तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट 5 बट PM। मॉल्स और फूड कोर्ट वगैरह सब कुछ 5 बजे सब बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक थर्सडे को ही खुले हुए होते हैं बस। तब तक ऑफिस से आप फ्री हो गए तो कहीं एग्जैक्टली, जाओगे? जा ही नहीं सकते आप कहीं पे। इवन वीकेंड्स पे भी ऐसे था। वीकेंड पे भी ऐसे, वीकेंड पे तो 4 बजे सब बंद हो जाता है। और जल्दी और जल्दी बंद हो जाता है। सो आपके ब्रदर सिस्टर थे, फ्रेंड्स थे वहाँ पे ऑलरेडी? नहीं, कोई फ्रेंड तो नहीं था बनाए उस वहाँ टाइम पे पे। नए जाके फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वहाँ पे नहीं बनाए जाके। कुछ कजन्स थे मेरे, फुप्पो के बेटा बेटी थे, वो पहले से पीआर पे थे, वो सिटीजन थे, तो सिडनी में थे वो? सिडनी में ही रहते थे वो लोग। तो वो थोड़ा बहुत उनसे बस थोड़ा बहुत कभी बकरीद पे, ईद वगैरह पे मुलाकात हो गई तो हो गई। सब अपनी अपनी लाइफ में आपको पता ही है बिजी होते हैं बाहर के मुल्कों में। तो सो फिर पेरेंट्स आ गए, फिर कैसा लगा? फिर थोड़ा कुछ पेरेंट्स आ गए, अच्छा लगा, मगर उसके बाद भी जो है वो समझ लें एक एंजाइटी बंदे को होती है, एक डिप्रेशन उस होता टाइम पे है। जॉब भी नहीं थी? उस टाइम पे जॉब भी नहीं थी जब पेरेंट्स मेरे वापस आए थे। उस टाइम पे मैं बिल्कुल दोबारा समझ ले, फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट हो गया। अपनी लाइफ में मैंने जीरो से बहुत दफ़ा स्टार्ट किया है, अभी दोबारा किया है। तो फिर स्टार्ट हो गया। उसके बाद समझ लें 2014 की बात होगी जब हमने डिसाइड कर लिया कि अब हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू का वीज़ा ख़त्म हो रहा था। तो फिर सारे चले जाते हैं सिर्फ आप? नहीं, मैं चला जाता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है मैं बड़ा था घर का। मैं आपको बताया ना, जैसे मतलब मेरी हम ग्रुप family सोच थी, मैं मैं और सना और अयान। हमारा बेटा, और भाई मेरा वहीं था, उसकी शादी उस वक्त नहीं हुई थी और बहन भी वहीं थी। तो जो है वो हमने सोचा कि यार मैंने खुद सोचा ही है और सना से डिस्कस किया तो कि हम लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अम्मी को हेल्प की चाहिए, ज़रूरत है, मतलब एज अ डोमेस्टिक हेल्प भी चाहिए। 2013 में रही कि आना जाना हर वक्त बीमारी का, तो वो चीज़ दोबारा ना हो और हमें भी पीस ऑफ माइंड चाहिए था एक जगह रहने का। तो फिर हमने डिसाइड किया कि 2014 में हमारा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, स्टूडेंट वीज़ा, जब तक हमने 1 साल की स्टडी कर ली थी। बट तब तक पेरेंट्स साथ में थे वहाँ पे। पेरेंट्स उस वक्त थे, उनका but कैसा था एक्सपीरियंस? उनका अच्छा एक्सपीरियंस था, बट उनका उनको मन भी लगा था? उनका मन लग गया था जी, उनको अच्छा लगता विच था। इज डिफरेंट Which is different, बिकॉज वहाँ पे आप कह रहे हैं कि सोशल लाइफ नहीं थी, सोशल लाइफ कम होती है। बाहर नहीं जा सकते, मिलजुल नहीं सकते, तब भी उनका मन लग गया था। इसका मतलब मे बी वो पाकिस्तान क्योंकि में, दोनों साथ थे, शायद इस वजह से हो सकता है कि दोनों पेरेंट्स मतलब दोनों मदर फादर साथ बट साथ वैसे ही थे। बाहर जाते थे वो वॉक बाहर जाते थे। और एक और भी बात है, जैसे आप कनाडा आते हैं तो यहाँ पे एक ये होता है कि थोड़ा वेदर का भी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। 4 दूसरी महीने बात, तक आप बाहर और फिर दूसरी ये होता है कि आप गाड़ी भी यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड है। अब पाकिस्तान इंडिया में भी आई थिंक राइट हैंड होगी वहाँ पे। राइट। तो वहाँ पे मेरे जो फादर थे वो मतलब गाड़ी चला पाते थे, तो उनका आना जाना इजी हो ये जाता सही था। था। डिपेंडेंसी नहीं थी कोई उनके जी, ऊपर। हाँ, जी। व्हिच इज गुड। तो ये बहुत बड़ा रीजन है ये। बहुत बड़ा और एक और भी बड़ा रीज़न था कि पाकिस्तान में फिर और कोई उनका बच्चा नहीं था ना, सिर्फ यहाँ पे हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया बच्चे में सारे हम वहीं तीनों थे, थे। बच्चे तो सारे मन वहीं लगना थे। था उनका। Exactly. इसलिए मन लगना तो था ही। तो उनका कोई एक्सपीरियंस हुआ हेल्थ केयर का वहाँ पे या कुछ? बिल्कुल हुआ उनका हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस, क्योंकि जब वो मेरी अम्मी वहाँ पे गई, अब मैं आपको इसी का तो बता रहा हूँ कि
हम लोग जब वहाँ पाकिस्तान चले गए, तो जब पाकिस्तान चले गए तो उनको दूसरे 2014 में हफ्ते चले 2014 की जून की बात है ये। सब चले गए वापस? नहीं, सब नहीं चले गए, मैं और सना चले गए। हमने सोचा, और पेरेंट्स की जो फ्लाइट थी वो नेक्स्ट वीक की थी। अच्छा। अब जो हमारा जो वीज़ा था वो 2014 तक का था, जो एक्सपायर होना था। हम लोग जब चले गए, जिस दिन मेरे पेरेंट्स को पाकिस्तान आना था, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई एयरपोर्ट के ऊपर। तो जो लिवर उनको प्रॉब्लम थी ऑफ कोर्स उसकी वजह से, तो उनको उसी वक्त जहाज़ में से लेके उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, इतनी ज़्यादा उनकी सीवियर कंडीशन हो गई थी। तो उसके बाद फिर जो है वो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो 1 महीने वो हॉस्पिटल में ही रही ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन थी। फिर डॉक्टर ने उनको बोला कि आप अभी जो है वो कम से कम 1 साल तक तो अभी ट्रैवल कर ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट होती है, आपको पता है, मतलब डेंजरस हो सकता है और ये ख़तरनाक होगी। अब हमारा वीज़ा ख़त्म हो चुका था, हम पाकिस्तान पहुंच चुके थे, 3 महीने आई थिंक हो चुके और थे ये सब कुछ हो चुका था, और उनका टूरिस्ट वीजा था, और उनका टूरिस्ट वीज़ा था, मगर वो भी ख़त्म होने वाला था। बट वो तो आगे चल के भाई ने वो एक्सटेंड करवा लिया, वो सब चीज़ें हो इसी गई। बेस पे कि डॉक्टर ने बोला है कि course, शी कैन नॉट ट्रैवल, तो इस बेस पे वीजा एक्सटेंड हो। मगर हम अपनी किश्तियां चला के पाकिस्तान वापस आ गए थे, और हमारे पास जॉब भी नहीं थी, पैसे भी सारे खत्म हो गए थे आने जाने में, और पेरेंट्स वहाँ थे, भाई बहन भी वहाँ थे। अब हमने सोचा कि मतलब ये हुआ क्या। Exactly. अच्छा, इस टाइम पे मेरी पाकिस्तान में जॉब हो गई थी, तो आई वाज डूइंग टीचिंग जॉब, लेकिन आशा वाज स्टिल लुकिंग फॉर इट। सो फिर मैंने अपने कनेक्शन दौड़ाने शुरू किए, मगर मुझे फिर आपको पता है ना, एक दफ़ा आप मतलब बाहर चले जाएं तो आपको फिर ऐसा लगता है कि यार मतलब पाकिस्तान में फिर आपका दिल नहीं लग रहा, या व्हाटएवर जो भी आप। अब मुझे ये देखो, ये एक्सप्लेन करो, पाकिस्तान से जब ऑस्ट्रेलिया आप गए, जी, लग रहा था कि यार वो पाकिस्तान वाली चीज नहीं है, कि हाँ, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा, सब कुछ अब वो डिप्रेशन। अब जब वापस आए तो फिर तो वो फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर तो वही है। ऑस्ट्रेलिया का फिर क्या मिस कर रहे थे? ऑस्ट्रेलिया का माहौल मिस कर रहे थे, सफाई, सफाई, क्लीननेस, क्लीननेस, कानून, एक लाइफस्टाइल की एक आदत पड़ lifestyle। जाती है, राइट? वो एक आदत पड़ कानून, गई। एक आपको मतलब एक स्टेबल लाइफ मिल जाती है। मतलब आपकी जब जॉब अच्छी हो जाए अगर, ऑब्वियसली, और एक फिर एक कानून होता है, आपको एक वो होता है कि यार आप फोन लेके निकलेंगे। तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, कराची में अगर ये स्पेशली मैंने बात बहुत करूं। सुना है, मेरे को एक्सप्लेन करोगे? हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं पता, ये इंडिया में भी लोगों को नहीं पता होगा, हाँ, ये क्या सीन है? कराची में होता है ये कि आपके मतलब ये लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी वहाँ पे मसले मसाइल हैं। मेरे घर में जो है वो पाकिस्तान में 3 डकैतियाँ हो गई थी, और जब मैं मेरी बहन जिस दिन जा रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई कर रही थी, तो आई डोंट नो कि सर्वेंट ने कोई लीक कर दी बात या क्या हुआ, तो 5 लोग आ गए मेरे घर के अंदर ही, कराची के अंदर, और वहाँ पे बच्चे से दरवाज़ा खुलवाया एक बंदे ने, मतलब वो खेल रहा था कारपोज में, और फिर 5 लोग आके जो है वो गनमैन समझ लें, सबके पास गने थी, और आके सब कुछ ले गए। वो जो उसका सामान था, हमारा सामान था, सब कुछ ले गए। उसकी ज्वेलरी थी, आई थिंक 15-20 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, काफ़ी चीज़ें थी, लैपटॉप थे, मोबाइल थे, सब कुछ लेके चले गए। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट थी उसकी। तो बस ये चीज़ें होती हैं। मैं and जब order छोटा की था, जो हाँ, तो तब ये भी तो हो फिर गया किसी था, ने इन्फॉर्मेशन लीक ही करी थी। किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की कि ये होने वाला है। तो ये है, आज भी हैं ये मसले मसाइल कराची की। अगर मैं बात करूँ फोन वाला, क्या है वो? फ़ोन वाले, मतलब मोबाइल तो काफ़ी छिनते हैं वहाँ पे, अगर आप एज कम्पेयर टू बाहर की दुनिया की बात बट मैं ऐसे अगर जा रहा हूँ लेके, तो पॉकेट में से निकाल लेंगे? नहीं, पॉकेट में से नहीं निकालेंगे, गने होती हैं, मतलब गन पॉइंट के ऊपर छीनते हैं उसको, गन पॉइंट के ऊपर सिर्फ देते हैं। फोन छीनते, पैसे वैसे कुछ नहीं? नहीं, वॉलेट और फोन, वॉलेट और फोन। वॉलेट और फोन तो छीनते हैं। फिर कोई बाहर लेके नहीं जाएगा वॉलेट और फोन? बहुत लोग अब ये करते हैं कि जो है वो 2-2 फ़ोन अपने साथ रखते हैं आजकल जो लोग करते हैं। अभी जो है वो रिसेंटली मेरे कज़न का फ़ोन छिना है कराची में, अभी रिसेंटली ही मेरे कज़न का जो है वो फ़ोन छिना है। आईफोन था उसके पास, कुछ भी नहीं था बेचारा, अपने दूसरे की कज़न की जो है वो उसकी इंगेजमेंट में गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा था दूसरे कज़न के साथ, तो बीच में उसको रोक लिया कि भाई फ़ोन निकालो, और बस गाड़ी की फिर वो ये करते हैं कि गाड़ी की चाबी जो है वो निकाल के और अपने साथ ही ले जाते हैं, ताकि आप पीछा भी ना कर सकें, ये वो कर सकें। अब बंदा 5 जो है वो 10,000 रुपए के लिए, या फिर जो है वो अगर फ़ोन किसी के पास आईफोन है, अब तो ज़्यादातर लोग आईफोन ही रखते हैं, अब वो कौन किसके पीछे भागता फिरेगा और क्या करेगा, फिर जान से बढ़ के तो नहीं होती कोई चीज़। अच्छा, वो मतलब फोन ले आते हैं, गाड़ी छोड़ जाते हैं, गाड़ी छोड़ जाते हैं, चाबी ले जाते हैं, ताकि आप उनके पीछे गाड़ी लेके जाए, बड़ी आइटम लेके जाए। हाँ, नहीं गाड़ी नहीं, उनको गाड़ी नहीं चाहिए, वो गाड़ी वाले अलग होते हैं, वो गाड़ी वाले अलग होते हैं। तभी तो मैं यार, फोन का क्या चस्का है? फोन चोरी हो रहे, फोन चोरी हो रहे, ये हमने बहुत सुना है ना, सुना है, मतलब एक्चुअल में नहीं पता था ये है वहाँ पे फोन ही। हमारे मगर साथ कराची भी में एक ज़्यादा है। एनकाउंटर होने वाला था जब हम लोग भी पाकिस्तान पहुंच चुके थे वापस, 2015 की बात है। हाँ, तो हमारे साथ ये एनकाउंटर होने वाला था, बट पीछे आ बचत गए हो थे गई। हमारे। हाँ, अच्छा, वो एटीएम का भी है कि एटीएम का भी प्रॉब्लम है कि आप मतलब एटीएम से पैसे निकाल के निकले, अब यहाँ तो आप 10,000 भी निकाल लें अगर, लेट सपोज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है आपको, पैसे घुमाते हुए आप निकल जाएं, कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो या कुछ भी हो, यूएस का मुझे नहीं पता ऑब्वियसली, बट पाकिस्तान में हम लोग 10,000 रुपये निकाल के निकले थे एटीएम से,
तो मैं और सना गाड़ी में बैठ के निकले आगे, और एक ही बाइक पे 3 बंदे आ गए, गाड़ी रोको, उनके हाथ में वो थी, असला था, वेपन था। तो फिर मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मगर मैंने गाड़ी भगा दी, तेजी से मैंने और गाड़ी पुल भगा था दी। वो, तो वी वर लाइक गोइंग Flyover, हाई हाँ। अपना, तो वो गाड़ी तो फटाफट ऊपर चली गई, लेकिन उनकी बाइक थी और 3 लोग थे, तो वो स्लो डाउन हो गए, पीछे हो रह गए। तो इस तरह हम बच गए। फिर वो नीचे पुल था, बिकॉज तो वो एलिवेशन थी, फिर नीचे गए तो वो बिल्कुल ही रह मगर गया गन तो उनका। नॉर्मल बात है। गन तो नॉर्मल लेकिन बात है, हाँ। तो ये जो चीज़ होती है ऑब्वियसली, ये फिर पाकिस्तान में ये इस चीज़ की मिसिंग करते हैं, मिसिंग होती है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन होती है। तो फिर Safe जब इंसान बाहर feel हम लोग आए, तो ये जो पीस ऑफ माइंड था, मतलब फ्रीडम, मोबाइल लेके चले गए, लैपटॉप लेके चले गए, पार्क में वॉक कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जब पाकिस्तान दोबारा आए, तो तब फिर ये फ्लेवर हमने मिस किया कि यार हाँ, हमें वो चीज़ उस टाइम पे तो मिल गई थी। तो फिर मैंने ये किया कि फिर मैं दुबई चला गया। अच्छा, हाँ, ये क्योंकि मेरा 2000 पाकिस्तान में ये 14 की बात है, सॉरी 14 ही की बात है। आते ही फिर parents- चले। आते ही पेरेंट्स जैसे मेरे, पेरेंट्स का पता चला कि दे कैन नॉट बोर्ड द फ्लाइट बिकॉज ऑफ दिस एंड 1 ईयर वेट करना पड़ेगा, तो अशर ने डिसाइड किया कि अब हम भी पाकिस्तान में अभी फिलहाल नहीं करोगे रहते, आप? एंड हाँ, वी वुड ट्राई फॉर दुबई। तो उस टाइम पे फिर अशर दुबई निकल गए थे। मैं दुबई निकल गया, फिर 2-3 महीने वहाँ पे दुबई में रहा। तो फिर मेरे कज़न वहाँ पे थे कॉल सेंटर के अंदर, बैंकिंग वगैरह में, शारजा में ही। तो उन्होंने फिर रेफरेंस के थ्रू मेरी जॉब लग गई। फिर मैं वापस पाकिस्तान आया, तो वहाँ पे ये होता है कि आप चले जाते हैं पाकिस्तान, इंटरव्यू वगैरह दे के, ऑफर लेटर लेके, तो 1-2 महीने बाद आपका प्रोसेस हो जाता है। मेरा प्रोसेस हो गया, 2015 आ गया, मेरा प्रोसेस हो गया, और मैं फिर दुबई चला गया जॉब वीज़े के ऊपर, अकेले गए? अकेला चला गया, और मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया, और फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया कि आप फैमिली को किस तरह बुलाया जाए। अब ये होता है कि जब आपका एक सर्टेन लेवल होता है कि आपकी 5000 दिरहम से ऊपर की अगर जॉब होगी, तो ही आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। उस टाइम की बात है, 2015 में, ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए इस बात को। तो उस टाइम पे भी दुबई ऑब्वियसली मुश्किल था, मतलब फैमिली को इन टर्म्स ऑफ अफोर्ड करने के लिए। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को बुला तो लिया विजिट वीज़े के ऊपर, एक अपार्टमेंट भी रेंट के ऊपर ले लिया, बट वहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है कि सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। तो हमने सोचा, फिर मेरी बहन ने भी कहा कि यार, अम्मी ने भी कहा कि अब तुम लोग कोशिश करो दोबारा ऑस्ट्रेलिया आ जाओ। दैट वाज इन जून 2015, 15 जुलाई 2015। हाँ। बट ऑस्ट्रेलिया से फिर दुबई कैसा डिफरेंट लगा? ऑस्ट्रेलिया से दुबई ऐसे डिफरेंट लगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्रीडम होता है आपको किसी भी तरह का। अब आप जैसे Employer से काम- employer के साथ काम एम्प्लॉयर एज करने कम्पेयर टू, अगर एम्प्लॉयर या वीज़ा की बात करें, अब अगर मुझे दुबई में अगर गाड़ी का लाइसेंस लेना है, तो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस जब तक नहीं मिल सकता जब तक मेरा एम्प्लॉयर मुझे एनओसी लिख के नहीं देगा। आई डोंट नो कि अभी भी ऐसा होता हो या नहीं होता हो, मुझे नहीं पता, मगर 2015 में ऐसे ही होता था। तो और आप बैंक अकाउंट भी जब तक नहीं खुलवा सकते थे जब तक आपको आपका एम्प्लॉयर लेटर नहीं लिख के देता कि हाँ ये बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं वहाँ पे। तो वो जो चीज़ मुझे लगी, वो लगा कि मैं मतलब स्लेवरी यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में भी ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होता था, इंडिया में भी ऐसा नहीं होता होगा ऑब्वियसली कुछ भी ऐसा। और जब ऑस्ट्रेलिया गए तो वहाँ पे तो मतलब इतनी एडवांस वो था हर चीज़, बैंकिंग एडवांस, हर चीज़ इतनी एडवांस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये वो सब चीज़ें। तो हमें लगा कि यार मतलब ये हम कहाँ पे आ गए। फिर दोबारा एक अजीब सा कंट्रास्ट वो भी देखने एक को मिला। शौक था, बिकॉज वही दुबई का ये ने बताया कि फ्रीडम जो है दैट इज सो इम्पोर्टेंट कि एम्प्लॉयर के ऊपर आपको डिपेंडेंट होना वहाँ पे पड़ता आपको देसी पॉपुलेशन तो मिली होगी, खाना वगैरह मिला खाना होगा। भी कोई प्रॉब्लम माहौल बहुत अच्छा था, नाइट लाइफ जबरदस्त थी, है। So, there तो was वो so अच्छा है वहाँ पे। वो जबरदस्त है, अगर वहाँ लग्जरी पे हाँ, एक लग्जरी जो है वो लग्जरी लाइफ, नो अगर वो डाउट। पैसे हैं तभी तो करोगे ना। हाँ अगर आप 2 बंदे हैं, दोनों की सैलरी अच्छी है, तभी आप फिर luxury life एग्जैक्टली। enjoy अगर कर आपकी जो है वो 15-20,000 दिरहम की जॉब है, या फिर आपके पास ये भी होता है कि जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट होता है, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होता है, तो उनकी जॉब जो उनकी सैलरी होती है डबल ट्रिपल में लग जाती है, इवन दो कि वो पाकिस्तानी इंडियन होते हैं, तो ये भी मैटर नहीं करता। बट ये मेरे को क्या रीजन होता है इसका? बिकॉज सपोज आप गए हो पाकिस्तान से, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, मेरे पास कनेडियन पासपोर्ट है, सेम लेवल पे हम ज्वाइन करेंगे, जी, बट आपकी सैलरी कम होगी, मेरी ज्यादा। ये क्या सिस्टम? ये शेखों का वो है या वो उनकी अपनी वो है, आई बस थिंक पासपोर्ट पे देंगे। पासपोर्ट के ऊपर देंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है, अच्छा, ऐसे ही है। अगर आपकी मेरी जो है वो 20,000 दिरहम होगी एज अ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपकी अगर एज अ कैनेडियन होंगे 50,000 के ऊपर आपको डायरेक्ट हायर कर डबल देंगे, ट्रिपल सैलरी। डबल ट्रिपल पे। में कोई पैरिटी नहीं है कि कोई बेंचमार्क नहीं है कि इतनी सैलरी ही मिलेगी, वो नहीं, पासपोर्ट पे आपकी डिपेंड स्किल करता है। लेवल पे नहीं है, आपकी स्किल लेवल पे नहीं है वो चीज़ जो मैंने देखी है, अच्छा। और काफ़ी लोगों से मैंने भी देखा सुना भी है। है। काफी तो वो लोगों ने ये स्किल बात लेवल पे नहीं है, आपकी Corporate एक्सपीरियंस पे भी नहीं है। jobs में भी है ये, मतलब जो Job- बड़े लेवल एमएनसीज वगैरह सब जगह एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपके पासपोर्ट जो है वो बड़े मैटर करते हैं, मतलब ओके सिटीजनशिप आपकी बड़ी मैटर करती है। अच्छा एग्जैक्टली, पर इससे बैकग्राउंड आपका पाकिस्तानी डजंट इंडियन मैटर ही है। इंडियन है, उससे कोई हाँ, फर्क नहीं। अगर आप passport एज अ आपके कैनेडियन अगर हैं तो आप अब तो कंपनी को ही बताएंगे, या फिर आई थिंक वो ये होता होगा कि वो कहते होंगे कि भाई हमारे पास इतने कैनेडियंस हैं,
इतने अमेरिकन हैं, एग्जैक्टली वो आई थिंक गवर्नमेंट को दिखाना होता है maybe। दिखाना होता होगा, व्हाटएवर जो भी होता होगा, मगर जो बड़ी पोस्ट पे हैं वो ज़्यादातर मतलब वही हैं, देसीज ही हैं, मगर वो कैनेडियन, अमेरिकन या फिर ऑस्ट्रेलियन या यूके जो भी बैकग्राउंड है वहाँ से उनकी डबल ट्रिपल वो है। एक्सपर्ट्स दिखाने होते एक्सपर्ट्स हाँ, जो experts बेसिकली जो हैं हैं, सारे। जी। अच्छा। हैं। तो फिर भी फूड नाइट लाइफ अच्छा था, फिर भी आपको ऑस्ट्रेलिया बेटर लगा उस time? ऑस्ट्रेलिया बेटर लगा मुझे दुबई से, आज भी मैं यही कहूँगा अच्छा ऑफ कोर्स कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया इज या कनाडा जो है वो इज मच बेटर देन दुबई। तो फिर फिर वो भी कैसे? लगी ना गर्मी। अच्छा ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा गर्मी लगी। ऑब्वियसली वी वर इन पीक समर ना, उस वक्त मई जून का टाइम था जब हम वहाँ पे थे, मतलब फैमिली हम लोग सब आ गए थे, तो इट वाज सो मच हॉट, ह्यूमिड, और बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं होती थी। तो आउटडोर्स वही, जैसे हम यहाँ पे विंटर में आउटडोर्स में नहीं निकल पाते, वहाँ पे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कि हम समर में आउटडोर में निकले। बट इफ यू कंपेयर दैट विद पाकिस्तान, तो उससे भी ज्यादा गर्मी थी, मतलब हाँ, इंडिया बिल्कुल, पाकिस्तान में भी जैसे बिल्कुल, गर्मी होती है उससे भी पाकिस्तान ज्यादा में थी। ह्यूमिडिटी इतनी नहीं होती जितनी वहाँ पे 70-80-90% का ज़्यादा खतरा जो है ना, ह्यूमिडिटी हो जाती है, और मतलब आप बाहर सांस भी नहीं ले पाते। हाँ, ऐसा भी आउटडोर होता में था। ऐसा भी तो टाइम आता indoor है जून रहना जुलाई पड़ता में, है जी फिर, अच्छा। इंडोर ही रहना पड़ता रेगिस्तान है, दैट इज ऑल डेजर्ट। तो फिर कैसे, फिर दोबारा फिर ऑस्ट्रेलिया दोबारा कैसे हुआ? फिर दोबारा ऐसे वीजा हुआ तो कि खत्म हो गया था हाँ आपका। वीज़ा ख़त्म हो गया था, फिर दोबारा पाकिस्तान गए, फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई किया, कौन सा वाला? स्टूडेंट वीज़ा, फिर दोबारा जहाँ से छोड़ा था अच्छा एग्जैक्टली फिर जहाँ सना से गई। सना ने ही अब छोड़ा था, फिर दोबारा कॉलेज को जो है वो हमने ईमेल्स की, दोबारा सना ने आइल्स किया, और उसके बाद फिर दोबारा वीज़ा अप्लाई किया। 3 महीने पहले हमारा जो वीज़ा था वो 25 डेज़ में आ गया था। उसके बाद जो हमारा दूसरा वीज़ा था मतलब लकीली आ गया, और वो 3 महीने लगे उसको, एग्जैक्टली 3 महीने में वो वीज़ा आया। फिर हम लोग समझ लें अक्टूबर में ही 2015 में हम लोग दोबारा ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिर जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया 2015 में गए तो जो हमारा एनर्जी का लेवल था वो मतलब 3x था। 3x हो चुका था, सही बात है। मतलब हम मेहनत करने के लिए इतना रेडी थे, हमें पता था हमें और जॉब्स करनी पड़े तो वो भी करेंगे, 15 घंटे काम करना पड़े वो भी करेंगे, इवन मतलब कुछ भी जो भी जॉब मिल जाए, बट वी हैव टू सर्वाइवल जॉब करनी पड़ेगी। एंड देन ऑब्वियसली हम फिर वो साथ साथ ही अपनी फील्ड की अगर जॉब ढूंढनी है वो तो करते हैं, साथ साथ स्टडी भी करनी थी मुझे विद द बेबी एज वेल। विद द वन बेबी। एग्जैक्टली। तो फिर जाते ही फिर जॉब्स मिल गई? जाते ही जॉब मिल गई, क्योंकि पता था कि कैसे करना है, क्या करना है। एक हफ्ते में ही भी एक हफ्ते में जॉब मिल गई। और मैं जॉब मैंने ऐसी ली, मतलब जैसे यहाँ पे आपका कि जीजी होता है, वहाँ पे गमट्री वगैरह होता है, तो वहाँ पे एक जॉब आई हुई थी, वो डिलीवरी ड्राइवर की थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब थी। तो मैं जब जॉब के नीचे खड़ा हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे पता नहीं था कि ये किसका मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो मैं ऊपर गया ऑफिस के अंदर, तो मैं जब उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया, मैनेजर ने, और लेबनीज थी और वहीं की थी बंदी, तो उसने मेरा इंटरव्यू लेना शुरू किया। तो उसने मुझसे चीज़ें पूछनी शुरू की कि मतलब तुम्हें एडमिन का काम आता है, तो मैं पाकिस्तान का था, तो फिर मैंने कहा कि हाँ मुझे एडमिन का काम आता है और मैं पाकिस्तान में था, और ये था मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का, सिडनी का भी 5-6 महीने का एक्सपीरियंस था। वो होता रहा, और उसके बाद फिर उसने मेरा आधे घंटे इंटरव्यू लिया, जो जिसके लिए मैं प्रिपेयर ही नहीं था, तो एडमिन असिस्टेंट के लिए एग्जैक्टली। तो वो एक एज अ हायर कार कंपनी थी, तो हायर कार कंपनी में समझ ले कॉल सेंटर एजेंट जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वो कहलाते हैं। तो आपको ड्राइवर से कम्युनिकेट करना पड़ता है, और कस्टमर से कम्युनिकेशन होती है कि आपकी बुकिंग हुई है, वो हुआ है, सब कुछ समझ ले एडमिन वर्क था। तो वो मेरी जॉब लकीली वो मेरी जॉब 2015 में जाते ही लग गई, लकीली मतलब 20 घंटे की है। 20 घंटे की जबकि पता भी नहीं था इंटरव्यू में कि है किस चीज़ का। 20 आवर्स पर वीक जो मुझे जो लीगली अलाउ था, लेनी है ना जॉब। हाँ लेनी है बस, वो अल्लाह ने फिर जो आपके काम करवाने होते हैं फिर वो आपके इस तरह बंदे चले जाते हैं। उस टाइम पे मैंने फिर जो एक हफ्ते के बाद ही स्टार्ट की जॉब, फर्स्ट ऑफ ऑल मैकडोनल्ड्स की जॉब लगी, तो वहाँ मैंने 20 आवर्स फुल काम किया। फिर उसके बाद इसके साथ साथ ही फिर क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, स्टूडेंट वीज़े पे बहुत ज़्यादा होती है, तो 10 आवर्स फिर यहाँ मैकडोनल्ड्स में फिर मैंने एक पिज्ज़ा शॉप पे भी काम किया, साथ 10 साथ आवर्स वहाँ काम करती थी, करते थे, और फिर 10 आवर्स मैकडोनल्ड में मिलते थे। 2020 आप पूरे कर रहे थे। 2020 हम दोनों इस मिलके तरह, 40 आवर्स पूरे कर लिया करते थे अपने। बट फिर बेबी को कौन संभाला था? अयान भी छोटा ही हमारी होगा, फैमिली थी, तो अम्मी फैमिली भी, मेरी से अम्मी थे, थी उसमें, अम्मी भी अम्मी थी, अब्बू वहीं पे थे। दोनों थे, तो उन्होंने संभाल लिया था। एंड वी वर वर्किंग सो हार्ड एट दैट टाइम, इट वाज सच अ टफ टाइम। 2015 हाँ 2015 16 अच्छा 16 में भी 16 में फिर जो है वो यही जॉब चल रही थी मेरी। स्टूडेंट वीज़ा चल रहा था, और फिर हमने डिसाइड किया जैसे जाते ही कि हम लोग सबसे पहले ये काम करेंगे कि हम अपनी पढ़ाई ख़त्म करेंगे, बिकॉज स्टडीज़ फिनिश करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा गोल था वहाँ पे परमानेंटली सेटल होने का, वो सिर्फ स्टडीज़ से ही कंप्लीट हो सकता था, उसके बिना इट वाज नॉट पॉसिबल। तो उसकी स्ट्रेटजी फिर ये बनाई मैंने और अशर ने कि हम लोग ने जाते ही नवंबर 2015 में हम पहुँचे, हमारा जो पहला सेमेस्टर था हमने तभी से 5 सब्जेक्ट्स जो फुल टाइम से भी ज़्यादा लोड होता है वो लेना शुरू कर दिया मैंने।
और पढ़ाई जो है ना वो फुल ऑन शुरू कर दी, और उसके साथ साथ ये 2 जॉब्स भी चल जो रही समझ लें सना की 2 साल की डिग्री रह गई थी 1 साल के बाद, वो इसने 1 साल के अंदर ही कंप्लीट कर 2.5 दी। साल की डिग्री रह गई थी, हाँ, और वो 1.5 साल में ही complete खत्म जो है ना हो वो कर दी। सोचिए कितना फास्ट With लिया job, होगा। with विद जॉब baby. विद जॉब विद बेबी विद with एवरीथिंग। everything, हम लोग कोई किसी पिकनिक में नहीं जाते थे 2 साल तक, 2 साल किसी तक कोई ऐसे पार्टी हुआ। अटेंड नहीं की, घर वाले जाते थे। ईद पे भी इवन जो है वो ये होता था कि नमाज हम लोग पढ़ते थे, ईद मेरा की जो एग्जाम होती होता थी, था और या एग्जाम होता था, तो बस उसके बाद फिर जॉब पे चले गए। कोई वीकेंड नहीं, कोई पार्टियां नहीं, कोई कुछ नहीं, बस काम काम काम। 7 डेज मैंने अपनी ज़िंदगी में समझ लें इतना काम नहीं किया होगा पहले। मगर जो 2015 के नवंबर से लेके और अभी 2020 के अक्टूबर तक मैंने 1 महीने की छुट्टी ली है सिर्फ। 6 साल मैंने 7 दिन काम किया है, 7 डेज अ वीक, उसी जॉब पे। एक ही जॉब पे। अच्छा ने काम किया एंड आई स्टडीड, मैंने जॉब भी की साथ ही, एंड साथ में स्टडीज़ भी चल रही थी, फुल टाइम लोड। तो क्या आपको उस टाइम पे प्रोसेस पता था कि अब फ्यूचर में पीआर कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली पता था हमें। अच्छा। जी बिल्कुल एग्जैक्टली पता था कि पॉइंट्स का वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो गया था। 2017 से ही शुरू हो गया था, जब नई गवर्नमेंट वहाँ पे आई थी वहाँ पे, तो उन्होंने ऊपर नीचे चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। तो हमने काफ़ी चीज़ें टारगेट की कि यार अब पीआर के लिए हमें पॉइंट्स बनाने, और उसमें हम जो है वो हमने अपने जो ट्रैवल करना था पाकिस्तान, हमने वो छोड़ दिया। हमने जो रिलीजियस हमारी एक्टिविटी होती है, उम्रा वगैरह, हज, हमने वो करना छोड़ दिया, जो कि हमारी गलती थी, आपको बताऊंगा आगे क्यों। तो वो हमने सब कुछ, अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ छोड़ दी और सिर्फ पीआर लेने के ऊपर लग गए कि यार हमने जो गलती 2013-14 इसमें की थी अब वो नहीं करेंगे कि यार ट्रैवल करें, ये करें, वो करें। हम लोग 6 साल तक ऑस्ट्रेलिया से बाहर ही नहीं निकले, 2015 से लेकर 2022 तक। अगर निकलते तो क्या पीआर पे रिस्क था? अगर निकलते तो हमें ये होता कि यार ये जो पैसे हमने बचा के रखे हुए, क्योंकि आपको पीआर अप्लाई करने के लिए जैसे कनाडा में तो $1,500 चाहिए होते हैं ना, मगर वहाँ पे $5,000 फीस होती है एक बंदे की। जी, तो अगर That's हमने quite 4 expensive. लोग अगर अप्लाई करने होते तो हमें $10,000 कैश आपको चाहिए ही होते हैं अप्लाई करने के लिए। तो हमने कहा कि यार अगर हम ये करेंगे तो ये नहीं होगा। उसके बाद आपको उसकी जो प्री रिक्विजिट होती हैं पीआर के अप्लाई करने से पहले वो आपको 1000 तरह के टेस्ट पूरे करने पड़ते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली 2017 चल रहा था, अक्टूबर में नहीं, अगस्त 2017 में आई गॉट ग्रेजुएटेड फाइनली। तो वो दिन बहुत अच्छा था, वहाँ से फिर पीआर की हमारी Journey स्टोरी start शुरू हुई। होनी थी, Journey, क्योंकि एक दफ़ा बैचलर डिग्री हाथ में आती एंड देन वी वुड अप्लाई ऑन दैट बिहाफ। तो वो कंप्लीट हुई बाय दैट टाइम, और उसके बाद फिर लगा कि यार थिंग्स विल बी ईजियर, बट थिंग्स वर एक्चुअली नॉट ईजी, क्योंकि उस टाइम के अराउंड वो जो इमिग्रेशन पॉलिसीज थी ना वहाँ की, वो चेंज होनी शुरू हो गई वो थी बहुत खतरनाक बिकॉज ऑफ है। द गवर्नमेंट चेंज, या जो भी हम बोले। एंड बाय दैट टाइम हम लोग को रियलाइज इतना नहीं था कि इतना ख़राब हो जाएगा, वर्स्ट हो जाने लगेगा, बट वी वर स्टिल ट्राइंग कि ठीक है अगर कोई मतलब ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए तो वी विल डू दैट। तो मैं प्राइमरी एप्लीकेंट थी एन अशर, तो उस टाइम से फिर मुझे मेहनत ज़्यादा और करनी शुरू। अब उसमें क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद यू गेट अ वर्क वीज़ा, जैसे यहाँ पे PGW होता है, वर्क वीज़ा मिलता है, तो वहाँ पे भी वो 2 साल का वर्क वीज़ा ग्रेजुएशन अब के यहाँ बाद पे होता है कि मिला। आप 1 साल से ज़्यादा की स्टडी करें तो आपको 3 साल का स्टडी आपको वर्क वहाँ परमिट पे मिलता 2 है। साल का ही वहाँ पे आपको 2 साल का ही मिलता है। आप 2 साल की करें, 5 साल की करें, 10 साल की करें, तो आपको ऐसे ही मिलता तो था जब वहाँ हमें पे। वर्क वीज़ा मिला तो अपेरेंटली उस टाइम पे बहुत सारे लोग इन्जॉय करते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमते फिरते हैं, बिकॉज वो वक्त ऐसा होता है कि आपको पढ़ाई नहीं करनी है एंड स्टूडेंट फीस भी नहीं देनी, तो आप इट्स फॉर योर टाइम। लड़के जो सिंगल होते हैं वो भी जाके शादियाँ बट उस करते टाइम भी हैं। आप 20 इयर्स कर But, सकते हो जॉब? नहीं, उस टाइम आप फुल टाइम कर Full सकते time हैं, कर आप सकते हैं, अबव Even 40 spouse आवर्स, भी, spouse इवन भी। स्पाउस भी, Exactly. दोनों को जो है वो लीगली फुल टाइम कितने भी आप 40 आवर्स 50 आवर्स। तो मैंने उस टाइम पे सना करती थी 40 आवर्स पर वीक एक अयान के साथ, और मैं करता था 70 आवर्स पर वीक, 70 to 80 आवर्स पर कर वीक। सकते थे। हाँ बिल्कुल करते, मैं तो उस बिल्कुल टाइम फिर करता था। अच्छा लगा कि सैलरी अब कैश ज्यादा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स यू वर Of course, सेविंग, हाँ। फिर थोड़ा एंजॉय करना शुरू किया। इंजॉय यही नहीं करना तो शुरू यही किया, हमारा बता रहे पहले ही कि- गोल था कि हम इंजॉय नहीं करेंगे, उस पैसे को हम अपनी पीआर में लगाएंगे। तो जब ये डिफ़िकल्ट होनी शुरू हुई तो हम लोगों को अलग अलग टेस्ट पास करने फिर ज़रूरी थे, क्योंकि अब जैसे जो परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे फॉर एग्जांपल 65 पॉइंट्स पे आया करती थी, अब वो 75 पॉइंट्स चाहिए, मींस 10 एक्स्ट्रा कोइंस आप जमा करो। तो डिग्री करने के बाद फिर आपको यानी आइल्स ज़्यादा चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, तो स्कोर तो उसकी मेहनत में ना फ़ौरन लग गए हम। सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश टेस्ट वगैरह की मेहनत करनी शुरू कर दी, और जो इसी के ऊपर सारे पैसे एंड टाइम हमारा लगना क्योंकि शुरू एक हो गया। टेस्ट जो है वो $350 का होता है आइल्स का। तो अब वहाँ पे क्या हुआ था कि वहाँ पे पीटीई भी जैसे अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो पीटीई वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। अब आइल्स में जब ये करने जाती थी तो 3 बैंड में तो आ गए इसके, क्योंकि आपको करना होता है एकेडमिक। अब यहाँ पे तो आपको पीआर के लिए जनरल करना पड़ता है, तो वहाँ पे करना पड़ता है आपको एकेडमिक, क्योंकि वो एक पूरा एक प्रोसेस है। तो आपको एकेडमिक करना पड़ता है। अब आपकी उसमें 3 में 7 आ गए आइल्स में, अब आपको जो है वो उसमें नहीं आया, 6.5 आया, तो अब आपको दोबारा करना पड़ेगा।
तो इस तरह इसने 3-4 दफ़ा ट्राई किया और पीटी ही नहीं किया। उसके बाद फिर समझ ले $1500-2000 तो उसी के अंदर लग पीटी गए। इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर हमने पे पीटी किया, तो पीटी में फर्स्ट टाइम में ही 8 ईच बैंड आया, जो कि 3 में बहुत 9 हाई इंच होता आए, है। तो 3 में 9 इंच आए 3 में इसके 9, लिसनिंग, हाँ जी। रीडिंग और बस राइटिंग। हमें 8 ईच चाहिए था मिनिमम, तो वो हमारा आ गया 9 ईच, तो मेरा 3 कंपोनेंट्स तो में अब आया। आपके पॉइंट्स तो बन गए टोटल पॉइंट्स बनने अभी जो है वो स्टार्ट होने हो गए, मतलब अभी डिग्री ख़त्म हुई तो वी वर स्टैंडिंग एट अबाउट 55 या 60 इस, मगर वो फिर थ्रेशोल्ड ज़्यादा था, तो होते होते फिर हम लोग फिर और टेस्ट करने लगे कि ठीक है अब मज़ीद हम पॉइंट्स जो है वो बना देते अच्छा, हैं। वहाँ पे एक और होता है इसका टेस्ट, जो इंटरप्रेटर होता है, समझ लें जो ट्रांसलेटर होता है, तो वो उसने टेस्ट दिया सना ने, वो आपको कॉस्ट करता है तकरीबन $800 से $1000 उसके टेस्ट की जो प्राइस होती है, और फिर उसकी उसके होते हैं प्रिपरेशन 5 वगैरह points ये होते वो हैं उसके उसके। 5 पॉइंट्स होते हैं जस्ट फॉर गेटिंग इमिग्रेशन, मतलब उसका आम जिंदगी में कोई यूज़ नहीं है नॉर्मली। तो हमने वो भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, फर्स्ट टाइम में वो भी पास हो गया, उसके ट्यूशन्स वगैरह। तो बेसिकली इन सब में इतनी कॉस्ट लगती है ज़ाहिर है, तो ये कॉस्ट हम कमा के इन चीज़ों में Job लगा कर रहे रहे थे हो। कि ये भी ले वो लें, add on जॉब भी add कर on रहे हैं, रहे आपको थे। रेंट भी अफोर्ड करना है ऑब्वियसली And अपना, हाँ। और फिर ये सब चीज़ें भी अफोर्ड करनी है, तो फिर ना हम ट्रैवल कर सकते हैं ना और दूसरी चीज़ों पे। उसके तो बाद इस टाइम पे आपका हेल्थ केयर का कैसा था? हेल्थ केयर हमें कवर्ड था कि नहीं? नहीं, हेल्थ केयर कोई कवर्ड नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तब भी हमें प्री पेड हेल्थ केयर खरीदना पड़ता है अपना वहाँ पे। अगर आप सिंगल होते हैं तो आपका 1500-1600 2 साल का होता है, मगर आप अगर कपल होते हैं तो आपका वही हेल्थ केयर तकरीबन $3,000 से $4,000 तक चला जाता है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर मैं बात करूँ। और अगर आपका बच्चा हो जाता है तो वही आपका हेल्थ केयर $5,000 से $6,000 हो जाता है, ट्रिपल प्राइस जो आपको प्रीपेड वीज़ा सबमिट कराने से पहले पे करना पड़ता है। तो अगर आप उस PGW जो आपका यहाँ पे होता है वर्क परमिट पे आते हैं, तो आपको वो हेल्थ केयर उस तरह नहीं होता, बट आपको $200 एटलीस्ट $150 to $200 आपको एवरी मंथ पे करने पड़ते हैं उसमें। तो हेल्थ केयर कहीं पे भी कोई कवर नहीं होता आपका उस तरह। तो फिर वहाँ पे जरूरत पड़ी हेल्थ केयर की? बिल्कुल हेल्थ केयर की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे अगर कंपेयर करें कनाडा से, कनाडा में तो आपको एम्प्लॉयर इंश्योरेंस मिल जाती है जो हमने यहाँ पे आके देखी है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का कोई नहीं है। अच्छा, जो आप जबकि 70 घंटे जॉब कर रहे थे, आप 40 घंटे कर रहे थे, नहीं, एम्प्लॉयर इंश्योरेंस का वहाँ कोई पे एम्प्लॉयर concept इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, चाहे आप $2 लाख की भी जॉब कर रहे हैं। अगर आपके पास मेडिकेयर, वहाँ मेडिकेयर कहलाता है, जैसे यहाँ पे आपका ओहिप कार्ड होता है तो वहाँ मेडिकेयर कहलाता है, तो वहाँ पे आपको मेडिकेयर पे वही जो नॉर्मल सहूलियात मिल जाएंगी। बट अगर आपको फिजियोथेरेपी और ग्लासेस या डेंटिस्ट वगैरह करना है तो आपको एक्स्ट्रा प्राइवेट इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती प्राइवेट ऑस्ट्रेलिया आपने में। ली थी कि नहीं? हमने ली थी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद दैट फिर वाज आप अ कंपलसरी पार्ट ऑफ द वीजा ना, Visa, वो एक okay, रिक्वायरमेंट वो आपको लेनी तो ही वो होती है। कवर्ड थी, आप हेल्थ केयर की अगर कुछ Exactly. जरूरत हुई तो आप तो कवर्ड? हम बिल्कुल कवर थे जरूरत उसमें। पड़ी बिल्कुल, क्योंकि हमारा सेफ उसी टाइम पे हुआ था जब हमारे पास वर्क परमिट था एंड वी हैड प्राइवेट इंश्योरेंस, तो उस वक्त ज़रूरत पड़ गई थी। एंड हॉस्पिटल वाज कम्प्लीटली फ्री, सो दैट्स स्टे वगैरह सब फ्री था बिल्कुल, बट अपॉइंटमेंट्स फीस जाती थी, गायनोकोलॉजिस्ट की फीस जाती थी, मिडवाइफ की। अच्छा। जी वो आउट पेशेंट की जो होती है, जैसे अगर आपको ओबी का अगर आपको अपॉइंटमेंट है यहाँ पे, तो हमें जैसे ओहिप कार्ड के ऊपर अब यहाँ पे फ्री है। मुझे नहीं पता कि हेल्थ इंश्योरेंस पे फ्री होता होगा या नहीं होता होगा, आई डोंट नो, मगर वहाँ पे ऐसा नहीं होता था। वहाँ पे इंश्योरेंस लेने के बावजूद भी हमें $175 आउट ऑफ पॉकेट एवरी अपॉइंटमेंट के लिए, ईच अपॉइंटमेंट पे करना होता था। अल्ट्रासाउंड के भी पे करने पड़ते थे, कोई एक्सरेज होते थे उसके भी हमें आउट ऑफ द पॉकेट पे करने फिर पड़ते थे। कवर्ड तो ज्यादा कुछ था बस नहीं। हॉस्पिटल कवर्ड सिर्फ हॉस्पिटल स्टे था बस, मेडिकेशन जो सिर्फ इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए बस। इमरजेंसी, और फैमिली डॉक्टर्स वगैरह फैमिली का डॉक्टर concept कवर्ड था होता वहाँ था, पे? वो कवर्ड था? लेकिन कंप्लीट कवर्ड नहीं था, कुछ परसेंटेज लाइक 40% 30% कवर्ड, बाकी का हमें पे करना होता एंड मेडिसिन वगैरह वो तो वो कोई Medicines कवर्ड भी नहीं covered होती। वो भी नहीं थी? नहीं, कोई we had कुछ to नहीं, buy. कोई कंपनी की कोई इंश्योरेंस वहाँ पे होती ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, आज भी नहीं होती। तो वहाँ पे आपका हेल्थ केयर का एक्सपीरियंस कंपेयर टू पाकिस्तान कैसा रहा फिर? बहुत अच्छा था ऑब्वियसली, मतलब पाकिस्तान का तो मैं कंपेयर कर ही नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया के हेल्थ केयर से। बहुत एक्स्ट्रा एडवांस है, स्मूथ है, ज़बरदस्त है, इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है कोई। एंड ऑस्ट्रेलिया के वेट जो टाइम अगर बात करें, कभी वेट कुछ टाइम तो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप वेट टाइम की बात करें तो 10 साल से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो 8 से 10 घंटे इमरजेंसी में नॉर्मल लगते ही लगते हैं। आज भी मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी, सो 5-6 घंटे तो मतलब कहीं गई नहीं। ये प्री कोविड की मैं बता रहा हूँ आपको। कोविड के बाद तो मतलब और भी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं ऑब्वियसली। अच्छा 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे इस तरह इमरजेंसी में आपको हर जगह, सिडनी की बात है, ब्रिस्बेन हो, मेलबर्न हो, कहीं पे भी समझा। लग जाते हैं मतलब easy। इतना आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसके बाद उसके भी बावजूद wait है? भी एग्जैक्टली जैसे पब्लिक हेल्थ केयर का होता है वैसे ही। अच्छा जी बट मैटरनिटी पे नहीं है आपको कुछ भी? नहीं, maternity पे वो तो स्मूथ रहा होगा। वो तो बहुत स्मूथ बिल्कुल। रहा, बहुत स्मूथ था। फिर तो फिर जो है वो उसके बाद ये हुआ कि एक और भी टेस्ट होता है जो PY कहलाता है, मतलब प्रोफेशनल एयर होता है।
और वो आपको करना होता है 5 पॉइंट्स के लिए। तो साथ में वो भी चल रहा था सना का, उसमें आपको एवरी वीक जो है वो वीकेंड पे एक दफ़ा आपको कॉलेज जाना होता है, और वो आपको वो वेरी करता है $8,000 से $16,000 का। हाँ तो वो भी मैंने करवाया सना भी को कर कि जो है वो लिया कि- $8,000 कैश पे करके हाँ जी। पर ईयर। पर ईयर। अच्छा, एक मतलब दफ़ा का ही वो होता है, एक वन साल टाइम का ही होता है। वन टाइम, मगर उसको ये फ़ायदा होता है कि 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं एडिशनल, मतलब बेसिकली आप स्किल्स ऐड ऑन कर रहे हो ना। तो लेकिन नुकसान ये है कि इतना एक्सपेंसिव है, एंड दूसरी बात है कि आपको जॉब मिलने में कोई आसानी नहीं होती, मतलब उसकी वजह से यू डोंट गेट एनीथिंग फ्रॉम द time pass एम्प्लॉयर, बस वो Points के लिए। इमिग्रेशन के पॉइंट्स के लिए that's बस, it। मतलब एक धंधा है एक तरह का, आप जो भी कह लें, एक बस धंधा धंधा ही है, है, समझ जो भी कह लें यहाँ पे। मैंने ऐसा कनाडा में इस तरह का कोई चीज़ देखी नहीं। ऐसे नहीं बिकॉज पास दैट डजेंट हेल्प एट ऑल। मतलब हम जाते थे प्रोफेशनल ईयर की क्लासेस लेने के लिए, एंड वहाँ पे बस टीचर 2-3 घंटे, 8 घंटे की टोटल होता था टाइम, बट 2-3 घंटे के लिए आते थे, और वो CV रेज्यूमे बनाने का तरीका, इंटरव्यू टिप्स, बस दीज थिंग्स। एंड दैट अगर आप एम्प्लॉयर को दिखाओ कि भाई मैंने प्रोफेशनल ईयर किया हुआ है, दे डोंट, दे से के ओके दैट्स फाइन, बट व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस, ऑस्ट्रेलियन एक्सपीरियंस, तो दे इट डजंट हेल्प। सिर्फ पॉइंट्स बन रहे हैं। बस Just पॉइंट्स बनने, points मतलब बन कुछ गए। भी नहीं हो रहा। आप कोई स्किल लर्न नहीं कर रहे, कोई चीज़ नई नहीं है, उससे कोई आपको जॉब में कोई रेफरेंस नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ नया भी रहा। सीखने को नहीं मिलता, तो सो इतने सारे पॉइंट्स करने के बावजूद भी फिर पीआर के लिए पॉइंट्स क्यों नहीं बने? PR के लिए पॉइंट्स इसलिए नहीं बने, जैसे कि कनाडा के अंदर ये होता है कि आपको महीने में 2 दफ़ा इनविटेशन जाते हैं। पहले ही होता था, कोविड से पहले भी होता था, बीच में ऐसा होने लगा था कि 1 महीने में होने लगा। पहले ऑस्ट्रेलिया में भी होता था, 15 डेज में जाते थे। 2012-13 में हाँ, यही हुआ करता 13-14 में होता था, बट बाय फिर द हाँ। टाइम हमने जब ग्रेजुएशन ख़त्म किया और हमारे पॉइंट्स का टाइम आया, तो वो इनविटेशन राउंड्स बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम हो Squeeze गए, हो एंड गए। कोटा बहुत कम कर दिया उन्होंने साल का ना। स्पेशली हमारी ऑक्यूपेशंस को लेके 3 ऑक्यूपेशंस इफेक्टेड थी उस टाइम पे, IT, इंजीनियरिंग एंड अकाउंटेंट, Accountant। और मेरी अकाउंटेंट थी। तो हम लोगों का बहुत ही मुश्किल हो गया करना, कोटा इतना हाई हो गया, और बहुत सारे एप्लीकेंट्स भी थे इन तीनों ऑक्यूपेशंस में, और इन्होंने कोटा बहुत कम कर दिया था गवर्नमेंट ने, तो उसकी वजह से हमें इनविटेशन कभी आया इनविटेशन नहीं। कम कर दिए और कोटा भी कम कर दिया। ऑब्वियसली उन्होंने ये किया कि पहले जो है वो 15 दिन का जो सिस्टम था इनविटेशन का, उसको 1 महीने पे लेकर आए। 1 महीने के सिस्टम को वो 3 महीने के 3 ऊपर ले महीने में गए। एक दफ़ा मतलब invitation एक साल में round सिर्फ सोच लो। 4 राउंड होंगे क्वार्टरली बेसिस के ऊपर। अब जो 4 राउंड होंगे 1 महीने, मतलब स्कोर हाई होगा। Score स्कोर high होगा ऑब्वियसली first हाई time। होगा, और फिर उसके अंदर मतलब इनविटेशन भी कम जा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने, और फिर कनाडा के अंदर क्या होता है कि 473 अगर आपका जैसे बेंचमार्क है, तो IT वाले को भी जाएगा, अकाउंटेंट को भी जाएगा, और वो गार्डनर होगा उसको भी जाएगा। डजेंट मैटर आपकी जो भी ABC 0AB के अंदर आती होगी, मगर ऑस्ट्रेलिया में इस तरह वर्क नहीं करती। अगर आपका अकाउंटेंट है तो भाई 85 के ऊपर आ गया, IT है तो 95 के ऊपर आ गया, भी होता और आपका मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो 65 पे आ गया। सो तो इसकी वजह से ये एक ऑक्यूपेशन सफ़र करती है, और हमारी ऑक्यूपेशन ने बहुत सफ़र किया उसकी वजह से। अकाउंटेंट उस ज़माने में मैं ही नहीं बल्कि कई हज़ारों जो अकाउंटेंट पढ़ के निकले थे, दे वर कम्प्लीटली सफरिंग विद दिस PR इश्यूज एंड फिर इमिग्रेशन। 2018 में जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि अब जो है वो हम यहाँ पे सिडनी, मेलबर्न वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा न्यू माइग्रेंट हो गए, इमिग्रेंट हो गए, तो इनको थोड़ा इधर उधर जो है वो फेंका जाए जो है वो। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यार हाँ, अब इनकी तो ज़रूरत अब यहाँ पे हमें है नहीं, इनसे तो जितना चूसना था वो निकलवा लिया है, इनको निचोड़ दिया, इनकी जवानियाँ निचोड़ दी हैं। अब इनको जो है वो एक काम करो कि जंगलों में फेंको उठा उठा के। शायद मुझसे बहुत से लोग जो है वो इत्तेफाक करेंगे नहीं, या नहीं करेंगे, बट आप समझ सकते हैं कि अगर आप भी IT वाले हैं, अगर आपको बोले कि जो है वो लेब्राडोर में जाके IT की जॉब यहीं पे करो और 4 साल यहाँ पे रहो, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार भाड़ में जाए, मैं जा रहा हूँ इंडिया, और वहाँ जाके मैं अच्छी जॉब करूँगा और अच्छी लाइफ के ज़िंदगी लिए हम गुजारूंगा। बाहर नहीं आते कि हम बिल्कुल ही किसी रीजनल ऐसे एरिया में जहाँ रेसिज्म का भी खतरा होता है, तो ऐसे एरियाज में फिर आप सिडनी से बाहर गए फिर? सिडनी से फिर हमें हर बंदे ने ये बोलना शुरू किया कि भाई सिडनी में तो अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, सिडनी में तो कोई वो नहीं मिलेगी। तो अब मैं परमानेंट जॉब करता था, सना परमानेंट टैक्स की जॉब करती थी, अकाउंटेंट की जॉब करती थी। इसकी कंपनी ने बहुत जोर लगाया कि इसको किसी तरह मतलब एम्प्लॉय स्पॉन्सर कर दे, मगर उसका ये इन्होंने कहा कि नहीं, आपको अगर अकाउंटेंट को स्पॉन्सर करना है तो आपके बिजनेस को 10 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। उसने कहा यार मतलब मैं कैसे 10 मिलियन, मतलब एम्प्लॉयर भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा, सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, कोई बिना पैसे लिए बेचारे, वो लोग बहुत अच्छे लोग थे हर तरह से, मेरा एम्प्लॉयर भी सनक, मगर अब वो एक कैसे वो 10 मिलियन अब वो लेकर आ जाए, अगर वो एक नॉर्मल एम्प्लॉयर है। हर तरह से उन्होंने कहा कि हम कोई पैसे नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। पॉलिसीज इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई थी इमिग्रेशन की, तो इससे और हमारा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, अकाउंटेंट है तो इसलिए 10 मिलियन से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए। IT का है मे बी शायद कम हो, मैं IT का भी इतना ही था, इतना ही हो, मगर मगर IT का तो स्कोर ही आ रहा है, इतने सारे बड़े ड्रॉ हो रहे हैं, वैसे ही आ गया हुआ।
तो ये बहुत चीज़ें हो गई। उसके बाद उन्होंने एक नया वही वीज़ा लॉन्च किया 491 के नाम से वीज़ा था, रीजनल वीज़ा। अब वो क्या था कि आप अगर आप जैसे PR जैसे यहाँ पे FSW होता है, अब आप FSW डाल के और डायरेक्ट आप एंट्री करके यहाँ पे आ गए, कहीं पे भी आप जाने के लिए फ्री हैं। अब वहाँ पे ये हो गया कि वहाँ पे भी 189 एक तरह का यही वीज़ा होता है जो आज़ाद वीज़ा होता है PR का। उसके बाद उन्होंने ये कर दिया कि आप 491 वीज़ा ले लें और रीजनल एरियाज़ में मूव हो जाएं, और वहाँ पे आपको 3 साल रहना होगा, वहीं जॉब करनी होगी, और फिर आपके जो टैक्स असेसमेंट होते हैं वो उसको जो है वो देखा जाएगा 3 साल के बाद। 5 साल का आपको वीज़ा मिलेगा, 3 साल के बाद देखा जाएगा, जिसकी जो जॉब की लिमिट होगी एटलीस्ट 55,000 पर एनम आपने कमाए हुए होने चाहिए रीजनल एरिया में। अब आपको लेब्राडोर जाएं, अब आपको बोलें कि 70,000 पर एनम कमाओ 3 साल तक, 20 साल से तो वो भी IT की जॉब ही नहीं मिलेगी तो कैसे करोगे? फिर आप कर सकते हैं, उसमें नहीं कर सकते अब। तो फिर हमें भी इस तरह का हुआ कि अकाउंटेंट बहुत बैकलैश आया, प्रॉब्लम हुई। फिर हर बंदा ये बोलता था कि भाई सिडनी में तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें जाना है तो वहाँ चले जाओ। फिर मेरी फैमिली यहाँ थी, सिडनी के अंदर थी, इतने टाइम से यहीं इतने टाइम पे यहाँ रह रहे थे। फिर हम लोग हमेशा से मतलब बड़े शहरों में रहे थे, कराची में रहे, फिर सिडनी में आ गए। हमें मतलब सोचने में बहुत टाइम लगा कि यार हम लोग मतलब वहाँ जाएं भी ना जाएं। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि हमें वाकई रीजनल ही जाना पड़ेगा, बिकॉज वो फिर एरियाज बहुत कम डेंसिटी, बहुत कम पॉपुलेशन एंड लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मुझे अपनी यहाँ सिडनी में अच्छी जॉब अकाउंटेंट की मिल गई थी, एंड मैं ऑलरेडी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले चुकी थी 3 साल का तब तक। तो मुझे दुख हो रहा था कि मतलब रीजनल जाके जॉब अगर नहीं मिली, परमानेंट जॉब को छोड़ के आप कैसे मतलब अपनी अच्छी लगाई जॉब भी नहीं है कि आपको मिल जाएगी वहाँ पे कोई सही कैसे job फिर है। दोबारा आप मतलब जीरो से करें, और जहाँ पे 30,000 40,000 की टोटल पॉपुलेशन है, कैसे मतलब हम सिडनी की 6.5 मिलियन की वहाँ पे पॉपुलेशन है, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कैसे छोड़ दें उस चीज़ बट को। फिर भी एक टाइम आया होते होते कि हमें फिर ये हुआ, हमने फिर डिसाइड किया कि ठीक है, हम वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अब हम गवर्नमेंट की पॉलिसी से तो लड़ नहीं सकते, तो जो है वो ये कि रीजनल की पॉलिसी है, सो लेट्स मूव टू रीजनल। तो हमने उसके बारे में प्लान करना शुरू कर दिया था। काफ़ी टाइम तक हम पे फिर प्लान हमने और चीज़ें सोची, बिल्कुल हम लोग गए, हमने दूसरे शहरों को विजिट किया, मतलब जो 30,000 पॉपुलेशन थी, डब्बू वगैरह, वागा वागा, बहुत सारे थे, आसान थी वहाँ पे। मगर वहाँ पे भी आज तक जो है वो बात होती है, किसी की 3 साल हो गए उनको मूव हुए, आज भी उनको इन्विटेशन नहीं आया उस चीज़ का। 30,000 पॉपुलेशन। तो उसके बाद फिर सिटी में मूव हुए थे? हम लोग फिर एडिलेड गए। हम लोग मूव नहीं हुए, हमने जाके एडिलेड में देखा, वहाँ पे एक्सप्लोर किया वहाँ पे चीज़ें। तो हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पे तो रेंट का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, मतलब वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड हैं वहाँ पे घर कम बने हुए। एडिलेड में 1.3 मिलियन की आबादी है, अच्छा शहर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट वहाँ पे छोटा शहर, हाँ, मगर वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ एज कम्पेयर टू जैसे टोरंटो में होती हैं, तो सिडनी में उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी वो नहीं थी। बट फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं यार, बट वहाँ पे वीज़ा मिल सकता था? वीज़ा मिल सकता था वहाँ पे, बट कोई गारंटी नहीं थी कि कब मिलता। अब उसके लिए भी ये था कि अब आपको एक दफ़ा अगर ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपने अगर वर्क परमिट ले लिया तो आपका दूसरी दफ़ा नहीं हो सकता, बट कनाडा की गवर्नमेंट तो बार बार मैंने देखा है कि रिन्यू करती रहती है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद ये हुआ कि 2019 में सना का दोबारा एक और स्टूडेंट वीज़ा डाला जब मास्टर्स करने लगे, क्योंकि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में तो रहना था, हमें कोई चॉइस नहीं थी, तो हमने कहा कि यार चलो मास्टर्स भी कर लेते हैं। तो सना को अब उसमें MBA पैसे लगते जा रहे हैं, पैसे लगते जा रहे हैं। हाँ, पहले हमने कितने एफर्ट लग रहे हैं, इतनी पढ़ाई करना इज नॉट इजी, नॉट इजी। हमने 45,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया में ही कमा के सना की जो है वो डिग्री पहले कंप्लीट की, बैचलर्स की। वो एक डिग्री थी नॉर्मल, और उसके बाद वो जो समझ लें 20-25 हज़ार डॉलर हमारे वीज़ा फीस लगी होगी, और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि होता है ऑस्ट्रेलिया में अगर आप फर्स्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी $500 फीस होती है, मगर आप अगर ऑस्ट्रेलिया में रह के अगर दोबारा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 500 होगी, प्लस एवरी पर्सन आपको सब्सिक्वेंट चार्जेस होंगे $700 पर पर्सन। सो इट कॉस्ट अ लॉट। सो इस कॉस्ट हमें जो है वो सिर्फ वीज़ा फीस जो पड़ी दोबारा वो $6,000 पड़ी, जो 2019 की बता रहा हूँ, कोर्स की फीस प्लस मास्टर कोर्स की जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी वो तकरीबन $8,000 हमने पे की कैश, सब कमाए हुए जो आप कह रहे थे ना, वो जितना वर्क जो सेविंग कमाए थे ना, सेविंग्स थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। जबकि हमने सोचा था कि हम जब PR के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो हम अपना फर्स्ट होम बाय कर लेंगे, जैसे यहाँ पे भी RRSP होता है, तो हमारा सुपर में भी वहाँ पे पैसे पड़े हुए थे, तो हमने कहा कि यार हम लोग जो है वो अपना फर्स्ट होम बाय जो है वो बाय करने के लिए हो जाएंगे 5% पे। 2018-19 में हमारा प्लान था कि यार 19 में हम अपना पहला घर ऑस्ट्रेलिया में खरीद लेंगे, जो कि कभी ऑब्वियसली नहीं हो पाया, क्योंकि आप खरीद नहीं सकते थे, पैसे सारे आपको या तो रहना था या तो फिर आप एज अ ज़ाहिर है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट तो अपना घर नहीं खरीद सकते कहीं पे भी। तो वो सारे पैसे हमारे जितनी भी जमा पूंजी थी $25-30 हज़ार कैश, वो सब स्टूडेंट वीजे में लग गई दोबारा। इट्स लाइक कसिनो की, आप जितने पैसे एक रात
आप दे के ही आओगे वापस। वो जो 2 साल में हमने रात दिन मेहनत करके जो है वो पैसे जमा किए, वो एक रात में सब पैसे रख गए जस्ट टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। मगर हमने डिसाइड किया था, हमारा डिसीजन था कि हमें ऑस्ट्रेलिया में रहना है, तो हमने ये खर्च किया। एंड फिर एडिलेड में आप कर रहे थे? फिर एडिलेड में हम लोगों ने सोचा कि यार वहाँ में मूव कर लेते हैं, तो फिर वहाँ रेंटल की इतनी क्राइसिस थी, उन्होंने बोला कि भाई 1-1 साल का आपको रेंट पे करना पड़ेगा। 1 साल का यार, मैंने कहा कि मतलब 1 साल का तो $25,000 रेंट बनता है, अगर $2,000 भी पर मंथ में पे करूंगा तो मतलब $25,000 मैं रेंट दूं। दिस वाज आफ्टर कोविड, बिटवीन कोविड एक्चुअली, जब कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो थोड़ा सा कोविड उस वक्त माइल्ड हो गया था, इतने लॉकडाउन नहीं थे, तो जब हम डिसाइड किया कि हम एडिलेड को एक्सप्लोर करते हैं, तो हम लोग एडिलेड फिर गए, तो वहाँ पे एक्सप्लोर किया। 1 महीने तकरीबन हम रुके और हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ भी देखी। तो वहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आप रहोगे कहाँ, एकोमोडेशन, जॉबें और बाकी स्टडीज़ और कॉलेज का तो बाद में आता है, पहले आप रहोगे कहाँ, राइट? और फिर बाद में वहाँ पे रहने वालों को ये भी इश्यूज हुए कि आप जब 6-7 साल आपकी वहाँ पे ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अलग अलग जो स्टेट्स होती हैं उनकी अलग अलग बहुत ही वर्स्ट तरह की पॉलिसीज़, मैं वर्स्ट ही कहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों की नॉमिनेशन इसलिए रिजेक्ट हुई क्योंकि उनकी कमिटमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं आपको तो एडिलेड में अभी 1 साल ही हुआ है, आपकी तो कमिटमेंट NSW मतलब न्यू साउथ वेल्स सिडनी थी, तो आप तो वहाँ पे रहे, तो आप मतलब यहाँ PR लेके आप वापस चले जाएंगे। तो बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि मतलब अगर हम क्योंकि न्यू साउथ वेल्स में हम इतना टाइम रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी कमिटमेंट दूसरी स्टेट में शो नहीं होगी, बट स्टिल वी वर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल कि चलो ठीक है, लेट्स ट्राई थिंग्स। बट ये कि अकोमोडेशन वहाँ पे नहीं मिल रही थी, 1-1 साल का रेंट मांग रहे थे रेंटल क्राइसिस के चलते, तो फिर हमने डिसाइड किया कि काफ़ी टाइम लगा, लेकिन नहीं मिल रही थी प्रॉपर्टी, तो पैसे भी ख़त्म होने शुरू हो गए, होटल्स में रह रहे थे, तो देन वी डिसाइड, इसके ऊपर हमने पूरे व्लॉग्स बनाए हुए थे, तो या देन वी डिसाइडेड कि यार अभी बहुत ही मतलब फ्रस्ट्रेटिंग आप समझ सकते हैं, मतलब डिवोस्टेटिंग 8 साल एयरबीएनबी में रहे, वो रहे, $4-5,000 उसमें खर्च हो गए, सब कुछ मतलब। बेसमेंट्स होती है वहाँ पे? नहीं, बेसमेंट वहाँ पे नहीं होती ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रैनी फ्लैट होते हैं जो बेसमेंट की तरह, मतलब नीचे नहीं होते, लेकिन अलग से पीछे बैकयार्ड में आपके बने होते हैं, छोटा सा एक हाउस बनाते हैं, बिल्कुल एक कमरे का कोई बना हुआ हो, तो उस तरह का वहाँ पे। लेकिन वो एडिलेड में वो भी अभी नहीं है इतने ज़्यादा, बिकॉज अभी वहाँ इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं जैसे कंपैरेटिवली। मिली अकोमोडेशन की? नहीं, हमें 1 महीने रहे, हम लोगों को नहीं मिली वहाँ पे। काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स थे उनकी भी इवन जो है वो पे स्लिप डाली कि चलो यहाँ की कि एडिलेड के अंदर ऑब्वियसली जॉब नहीं थी मेरी, एडिलेड में के को साइनर बन जाएं, वो बन जाएं, मगर बेचारों ने, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, तब भी हमें वहाँ पे 1 महीने रहने के बाद हमें अकोमोडेशन नहीं मिली, सो वी केम बैक टू सिडनी। तो इस टाइम आपने जॉब वॉब का कोशिश की ढूंढने की, के साथ में जॉब भी देख लेते हैं? ढूंढने की कोशिश की, मगर सना की जॉब चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम उस टाइम पे, क्योंकि कोविड का टाइम था, तो वो चल रही थी। मेरी भी जॉब चल रही थी क्योंकि मैं छुट्टी लेके उस वक्त चला गया था, मैंने जॉब नहीं छोड़ी थी अपनी। जॉब हमने सिडनी में नहीं छोड़ी थी उस टाइम पे, सो दैट्स व्हाट दैट वाज गुड। मगर एडिलेड में भी ढूंढ रहे थे, बट एडिलेड में बीच में उसी टाइम पे 2020 की बात है, तो आपके व्लॉग भी देखते थे, और मैंने ECA के लिए एक दफ़ा WS जो होता है यहाँ पे, तो मैंने अप्लाई किया और मैंने पे कर दिया, डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए, सब कुछ कर दिया। फिर सना ने कहा आप कनाडा का सोचने लग गए? सोचने लग गए, मैं सोचने लग गया। अब हम बेसिकली एडिलेड से वापस आ गए सिडनी, क्योंकि अब तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचा। हमने कहा कि यार PR लेने का। हाँ, तो मैंने फिर जब और लोगों से बात की, फिर मैंने सना ने कहा कि हाँ रीजनल में चलते हैं ये वो। फिर मैंने जब दूसरे ऑप्शन देखने शुरू किए, अगर कनाडा की बात करूँ, तो मुझे ये लगा कि यार अगर मैं कनाडा में PR ले लेता हूँ तो मुझे फिर प्रॉब्लम ये नहीं होगी, क्योंकि कनाडा की जो PR होती है बड़ी सर्टेन होती है, वो आप अगर किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो हमने ये फैक्टर सोचा कनाडा की अगर हम परमानेंट रेजिडेंस डालते हैं, हमारी हो जाती है, तो हम लोग अगर मूव करेंगे भी तो हमें एक बड़े शहर का ही एक्सपोजर मिलेगा। हम मूव पे टोरंटो में ही करेंगे। कंपैरिजन अगर हम करें ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, तो हम लोग अगर मूव करते तो रीजनल एरियाज़ में करते, विच वाज अगेन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज़, और फिर वो लेस एक्सपोजर, और शहर की और आदत फिर होती दूसरी है बात ये कि आपको चले शहर भी बंदा कंप्रोमाइज कर ले, मगर उसमें भी आपको एक रिक्वायरमेंट होती है। एक आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको वो 4-9 वीज़ा, आपका टेम्प्रेरी वर्क परमिट एक तरह का। अब उसके बाद एक और आपको एक एलिजिबिलिटी मीट करनी है, जो मैंने आपको बताया, जो कि एलिजिबिलिटी अब जो है 55,000 से लेके 70,000 हो गई है। सैलरी होनी चाहिए अब पर ईयर आपकी 70,000 होनी चाहिए। तो अगर हम वहाँ रह रहे होते तो हमारी पर एनम 70,000 होनी चाहिए थी, तो हम उसको मीट कर पाते। तब एक्चुअल वीजा एक्चुअल PR के लिए एलिजिबल होते, फिर आप अप्लाई करते 3 साल के बाद। जबकि अगर मैं अब यहाँ पे आ गया हूँ तो 3 साल के बाद तो मुझे पासपोर्ट मिल जाएगा, सही है ना। तो अगर ऑलरेडी 6 महीने तो मुझे वही वहाँ होते तो हम टेम्पररी वीज़े पे होते, लेकिन हम यहाँ हैं, हम परमानेंट रेजिडेंट हैं, एंड पासपोर्ट का भी टाइम हमारा काउंट हो रहा है। वहाँ पे टेम्पररी होते, पासपोर्ट का भी काउंट नहीं होता उस तरह। तो अगर हम वीज़ा वो अप्लाई करते तो वो 1 साल का वीज़ा, मतलब 1 साल उसकी जो है वो प्रोसेसिंग होती, फिर वो 3 साल के बाद हम एलिजिबल होते, 4 साल हो गए। फिर हम एक और वीज़ा अप्लाई करते जो उसको
PR वीज़ा कहते हैं, एलिजिबिलिटी को मीट करने, फिर उसका एक और साल होता है, कितने हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो 5 साल के बाद फिर हमें 1 साल PR पे और रहना पड़ता, 6 साल हो गए, फिर हमें पासपोर्ट के लिए हम एलिजिबल होते, एज कम्पेयर टू हमें यहाँ पे 3 साल में ही मिल जाएगा। सो उस टाइम पे इसलिए आपने कनाडा का सोचना इसलिए हमने कनाडा का सोचना शुरू कर दिया कि यार मतलब 7 साल हमें नहीं पता कि हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना उस तरह। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो इमिग्रेशन फ्रेंडली नहीं है, जैसे उनके ऑस्ट्रेलिया में नहीं जो रूल्स हैं कि आप ऐसे किसी और स्टेट में जाओ, बट वहां भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, सपोर्ट नहीं मिलती जैसे यहाँ है, तो फिर भी वो आपके लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, आपको किसी और तरीके से हेल्प कर रहे हैं। वो चीज मुझे वहां अभी तक आपकी बातों से नहीं लगी कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इमिग्रेशन को, नहीं गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है वहाँ पे, आपको PR देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होते। वो ये सोचते हैं कि हमेशा आप ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि आप ज़्यादातर टेम्परेरी वीज़ास पे रहें वहाँ पे, गवर्नमेंट पे बोझ ना हो, इन्वेस्ट करें, स्टडीज पे आए, अपना पैसे वहाँ लगाएं, वापस चले जाएं, वापस चले जाएं, या जो भी करें आप, मतलब बिजनेस भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। आपको पता है कि वहाँ पे अगर स्टूडेंट पे होंगे तो आप, मेरा हमेशा से प्लान था कि मैं बिजनेस करूँगा, कोई ऐसी कोई चीज़ें करूँगा कि जो हमेशा से, मेरे फादर भी बिजनेस ही करते आए थे, तो आप उस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहे थे। मैं सोच ही नहीं पा रहा था क्योंकि मैं एक चीज से निकल ही नहीं पा रहा था, ना घर खरीद पा रहे थे, ना बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। तो मैं वही सोच रही हूँ कि इतना कुछ आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने तब पहले क्यों नहीं सोचा कनाडा के बारे में, क्योंकि आपने बहुत बहुत ज्यादा, मतलब जितना सुना है यार, उतनी स्टडी तो आप यहाँ पे करते जितनी आपने करी, तब आपको आपके माइंड में पहले क्यों नहीं आया? हम सोचते थे कि तो 45,000, क्योंकि मेरी फैमिली वहां पे रहती थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, फैमिली का रीजन था जो आपने बोला कि तो ऑस्ट्रेलिया में स्टे करने का जो मेन इतना टाइम हमें लगा कनाडा को सोचते सोचते। बट जब आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का सोचा था तब आपने कनाडा का नहीं सोचा था? नहीं सोचा था। अच्छा, तो सिर्फ आपको ऑस्ट्रेलिया ही जाना था? ऑस्ट्रेलिया ही जाना था, एग्जैक्टली। वो तब मेरी गलती थी शायद कि मुझे, अगर मैं दोनों कनाडा की अगर मैं कंपेयर करता, थोड़ा अकल से फैसला करता, तो वो मेरी गलती थी। मैं उस पर रिग्रेट करता हूँ आज भी कि मैंने उस टाइम पे, पता नहीं होता, बट ये उस टाइम पे वीडियो कितने थे यूट्यूब पे, उस टाइम पे थे ही नहीं, एग्जैक्टली, इतना कंपैरिजन होता ही नहीं था, हमें नहीं पता था। हमने जो डिसीजन लिया था, हम भी कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डिसीजन सोच के लिया, हमने यूट्यूब वीडियो से नहीं लिया है। सही, सुनी सुनाई बातें। अब रेसिज्म पे हमें भी सुनी सुनाई बातें थी, हमें थोड़ी पता एक्चुअली तो आपको पता होगा। सही, कुछ रेसिज्म पे कैसा है वहाँ पे, रेसिज्म आप एक्चुअल बता पाओगे? बिकॉज मैंने तो सुनी सुनाई बातें थी हमारी, हमारा यही रीजन था कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना चाहते थे। जितना हमने सुना था, तो हमने हमेशा रेसिज्म के बारे में सुना था कि है वहाँ पे, सो एंड रीजन वही होगा कि देसी पॉपुलेशन कम है, और एक वेदर का भी था कि हम मतलब गर्मी में ज़्यादा नहीं रह सकते, विंटर या फिर ठंडे से कंट्री में ज़्यादा हम रह सकते हैं। सो वो भी एक रीज़न था। बट आपका कोई एक्सपीरियंस? हम लोग सिडनी में जब थे, तो सिडनी इतना डाइवर्स है कि वहाँ पे हमें रेसिज्म का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। हाँ, बहुत ही कम, मतलब कोई एक आध कुछ ऐसा हो गया हो कभी 5 साल में एक दफा। वो उतना तो कनाडा में भी हो जाता है। हाँ, कोई सच कोई हमें ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हमें कोई एक्सपीरियंस सिडनी के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है, बात छोटे मोटे शहरों में शायद हो, तो उसका आइडिया नहीं है। सुना था अपने फ्रेंड्स से जो लोग रीजनल मूव हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि रीजनल एरियाज में दे एक्सपीरियंस सम सॉर्ट ऑफ रेसिज्म जाते ही, अकेले स्ट्रीट पे घूम रहे हैं, और अगर कोई वाइट गोरा कोई भी हो ऐसा, तो दे माइट लुक एट यू एंड से कि गो बैक टू योर कंट्री। तो इस तरह इन्होंने फ्रेंड्स ने बताया था, बट हमारा पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं था। चलो वो तो इतना तो यहाँ भी हो जाता है। तो हमने जब कनाडा की जर्नी शुरू की, तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो कनाडा का स्टार्ट करें, और या तो फिर जो है वो वहाँ हर बंदा ये कर रहा था कि 2 कोर्सेज के अंदर इनरोल कर रहा था, या तो नर्सिंग अक्टूबर 2020 तो 2 कोर्सेज में इनरोल कर रहा था, या तो फिर नर्सिंग में। अब आप नर्सिंग में सोचें कि वो बंदा जाएगा जो मतलब नर्सिंग करना ही नहीं चाहता, जो मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी कर चुका है, सना की फिर एक और या फिर अगर अशर को करना पड़ता, तो अशर की एज इतनी ज्यादा हो गई है कि तो फिर, और या फिर मेंटल हेल्थ में करता। अब या तो एक्चुअली अपनी जो इन्होंने वादा किया था शादी के टाइम पे पूरा निभा रहे थे कि तुम्हें मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया का करवा दिया। अब वो कह रही है मुझे नहीं पढ़ना, नहीं तू पढ़ेगी। बट टू बी पढ़ो। पाकिस्तान में 40-50,000 में फारिग होते हैं, वहाँ पे $70,000 खर्च कर दिए। अब सारी पढ़ाई कराई इन्होंने, पूरा अपना वादा निभाया है। देख लो, यही अम्मा अब्बा से किया हुआ प्लान तो नहीं, बात करेंगे इस बारे में। बट जोक्स अपार्ट, वैसे मैंने बहुत इंजॉय किया अपना टाइम, मास्टर्स डिग्री हो या बैचलर्स, मैंने बहुत अच्छे से बहुत इंजॉय किया स्टूडेंट टाइम। बट सीरियसली हैट्स ऑफ है It was बच्चों के a lot of साथ, बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ, हाँ, 2 बच्चों के साथ सना ने मास्टर्स कंप्लीट किया है, दूसरा बेबी भी हमारा हो गया था, और फिर बाद में मास्टर्स इसने शुरू किया, और वो मास्टर भी 2 साल का था, मगर इसने 1 साल में ही उसको कंप्लीट कर लिया, क्योंकि हमने सोचना शुरू कर दिया था कनाडा के बारे में। तो हमें ये पता था बाय दैट अक्टूबर 2020 कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मास्टर्स ख़त्म कर लेते हैं, तो हम लोगों को कनाडा के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे PR अप्लाई करने के, विच इज़ का गेम चेंजर, हमें इनविटेशन आ सकता है इसका।
तो हम लोग उस वक्त फिर डिसाइड कर रहे थे कि ओके लेट्स डू मास्टर्स 1 साल में ख़त्म कर लो। और मैंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ था, तो वो उसकी डिग्री की मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है जैसे यहाँ पे अलग अलग एवेल्यूएशन होती है, आइल्स की अलग होती है पॉइंट्स और आपकी डिग्रीज की अलग होती है, मगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जो आपकी नॉर्मल पाकिस्तानी डिग्रीज होती हैं उनकी एज सच कोई वैल्यू नहीं होती, अगर अनलेस कि आपने आईटी में किया हुआ हो या फिर 4 साल का आपने उसको एवोल्यूशन आपको करवाना फॉर इमिग्रेशन पर्पसेस की बात करें अगर, तो मैंने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हुआ था आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। तो मैंने अपनी डिग्री सारी जो है वो सर्टिफाई वगैरह करवाई पाकिस्तान से और फिर कनाडा में भिजवा दी। सना की भी मास्टर्स हो गई थी। सना की भी मास्टर्स डिग्री वो तो मास्टर्स में ही वैलिड हो गई थी, और फिर मेरी भी मास्टर जो थी उन्होंने कनाडा में उसको बैचलर्स एज कम्पेयर टू बैचलर्स मतलब इक्विवेलेंट कर दिया। उसकी वजह से हमें स्पाउस पॉइंट्स मिल गए थे कनाडा के लिए, बट ऑस्ट्रेलिया में स्पाउस पॉइंट्स नहीं मिल सकते थे क्योंकि अशर की जो डिग्री थी वो उस तरह की नहीं थी कि असेसमेंट वहाँ की बॉडी एक्सेप्ट करती। तो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस थी अगेन, वो भी बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, बिल्कुल मतलब इवन बैचलर डिग्री के भी इक्विवेलेंट नहीं कर रहे थे वो, तो हम लोगों को वो पॉइंट्स मिल ही नहीं सकते थे। जबकि अशर आइल्स भी कर सकते थे, आइल्स के पॉइंट्स होते हैं बट उसके साथ डिग्री होनी ज़रूरी है। डिग्री उस तरह की अशर के पास थी बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, मगर कनाडा के लिए था। तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे कनाडा के इनविटेशन को आसान बना रहा था। बट जब मैंने पहली दफ़ा ईसीए के लिए भेजा, पैसे भी भर दिए, $200-250 $300 थे, मैंने भर दिए। तो मैंने सना को बताया कि मैंने तुम्हारी डिग्री भेज दी, इसको बताया नहीं था। और इवैल्यूएशन के लिए अब तुम जो है ना, जब भी तुम्हें मतलब टाइम हो अपनी जॉब से फ्री टाइम पे तो मुझे बता देना, मैं बुक कर लूंगा। आइट जर्नल का होता है, इसकी अम्मी अब्बू उस वक्त पाकिस्तान से आए हुए थे, कहने लगी मैं नहीं जा रही बर्फ खाने के अंदर। एग्जैक्टली, तो उस वक्त यही हुआ था कि तो हम आपकी लोग, परसेप्शन ऐसी थी, मेरी परसेप्शन यही थी। अच्छा उस टाइम पे इग्लू लगता था कि पता नहीं कोई बर्फ। अब उस टाइम पे ये था कि आप लोगों की वीडियोस हम लोगों ने अभी देखनी, मैं बोलता था यार ये भी तो रह रहे हैं ना। तो उस वक्त मैंने कहा अच्छा मैं नहीं जा रही बर्फ खाने में, वो मैंने बर्फ खाने हाउस टूर देखा था, हम इग्लू में नहीं रहते, घर में रहते। तो मेरा यही था, मैंने कहा नहीं अच्छा अच्छा नहीं आपको जाना, लगा था बहुत ठंड है, बहुत ठंड मैं है, कोप नहीं कर पाऊंगी, -40 होगा, हम तो जम जाएंगे, हम आपने बेकार में जो है ना $300-400 आपके पास हराम के पैसे आते हैं, आपने जो है ना इतने पैसे ज़ाया करवा दिए। मैंने कहा यार आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने पैसे रिफंड करवा दिए। अच्छा हाँ, मैंने ईसीए को मैंने ईमेल की, पैसे कट गए थे, सब कुछ उनके पास डॉक्यूमेंट पहुंच गए थे, उन्होंने कहा हमने स्टार्ट कर दिया, आपको 1 हफ्ते में आ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं मुझे करना ही नहीं है, आप ना पैसे रिफंड कर दो। कनाडा का भी प्रोसेस आपने बंद कर दिया? लिटरली हमने कनाडा का प्रोसेस बंद कर दिया, मगर स्टार्ट करके फिर बंद कर दिया कि नहीं यार ये तो बर्फ खाने नहीं आएंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि अगेन वही ऑस्ट्रेलिया की, फिर वही हमें फिर तो पाकिस्तान जाना पड़े वापस, और या फिर ऑस्ट्रेलिया में हम रहें। हमने तो सोचा कि वहाँ यार पे चलो मुश्किलात, कुछ ना कुछ हाँ, बेहतर हो जाएगी, मतलब होता है कि एक टाइम आता है कि कुछ ना कुछ चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाती थी जो हैं। हमें बार बार रोक रही थी कनाडा से, वो थी फैमिली। तो फैमिली टाइल्स जो ऑस्ट्रेलिया में थे ना, उसकी वजह से हम नहीं मूव करने का तो सोच रहे आपके थे। सिस्टर और ब्रदर का हो गया था कुछ पीआर वगैरह का? मेरा भाई सिटीजन है वहाँ पे। हाँ, अच्छा आप हो गया था? वो सिटीजन है, वो तो 7 साल से सिटीजन है, मगर आपको अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे कनाडा है 15 पॉइंट्स देता है, ऑस्ट्रेलिया आपको 1 पॉइंट भी नहीं देता अगर आप सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में रहते हैं। उसके लिए उसको अपनी वो जॉब छोड़ के आईटी की जो बहुत अच्छी कर रहा था, अपना घर छोड़ के जो उसने खरीदा हुआ था वो छोड़ के आपको रीजनल एरिया में जाना पड़ेगा और वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ जॉब करनी पड़ेगी, तब जाके मैं उसके वो 15 पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकूंगा। तो यार मैं उससे ये मतलब कुर्बानी मांगने को तैयार नहीं था कि उसकी अपनी कुर्बानी होती है। कनाडा में तो ऐसे ही मिल जाती है। हाँ, कनाडा में तो आप मतलब आज अपने भाई को कर दे, किसी को भी कर दे, ऐसे मिल जाती है। तो ये भी उनकी कैसे हो गई सिटीजनशिप? उनकी बहुत पहले ही हो गई थी, क्योंकि पहले गए वो पहले गए थे तो उनकी 2012 में ही हो गई तब थी। रूल्स चेंज नहीं हुए तब रूल्स चेंज नहीं थे, उसकी 65 पॉइंट्स के ऊपर हो गई थी। उसका सिर्फ इस चीज का इंतजार था कि उसको वहाँ आइल्स करना था, अच्छा और वो 6 ईच में करना था। सना ने 9 ईच के ऊपर किया, तब भी नहीं हुई। और वो पाकिस्तान से डिग्री करके आया था, आईटी की बीएस की डिग्री टाइमिंग का ही होगा कि टाइमिंग का पहले था, चले गए तो बस टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट टाइम। एंड सिस्टर की भी सिस्टर की भी जी। अच्छा तो वापस फिर कैसे कनाडा का प्लान बना फिर? उसके बाद फिर ये हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ यही ऑस्ट्रेलिया में रीजनल माइग्रेशन और ये मसले मसाइल, फिर वो रेंटल क्राइसिस, रीजनल में मूव भी हों तो ऐसा सीन था कि किसी जगह जैसे हम अपने फ्रेंड्स के पास गए तो उन्होंने बताया कि उनका लिविंग अरेंजमेंट इतना ख़राब था कि एक ही घर में 2-2 फैमिलीज रहनी थी एक कमरे में। अब हमारा तो एक अपना पूरा इंडिपेंडेंट सेटअप था शहर में, और अगर हमें पता कि अगर हम किसी शहर में जाएंगे, टोरंटो में कहीं आते हैं कनाडा का अप्लाई करके, तो हम लोगों का अपना सेपरेट लिविंग अरेंजमेंट होगा, हम मतलब किसी के साथ शेयरिंग में नहीं रह सकते थे हम, मतलब आदत ही तो नहीं ये है। सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, आपका लिविंग अरेंजमेंट फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। फिर स्कूल सुना में आया था कि भाई रीजनल में स्कूल्स में भी प्रॉब्लम्स थोड़ी होती हैं बच्चों को, तो हमारे तो बच्चों का साथ था तो हमें उनके साथ भी देखना था। तो दैट्स हाउ वी डिसाइडेड कि यार रीजनल फिर जो ना हमारे लिए इतना अच्छा ऑप्शन मतलब नहीं है एट द मोमेंट, एंड लेट्स ट्राई फॉर कनाडा।
तो उस मोमेंट पे फिर मैंने 2-3 महीने के बाद फिर रियलाइज़ किया कि नहीं यार ठीक है, वी शुड ट्राई अगेन। बट इन द मीन टाइम हम कोशिश करते रहे ऑस्ट्रेलिया की कि हम इन द मीन टाइम करते हाँ रहे कि कोशिश। कुछ ना कुछ हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है फैमिली है यहाँ पे यार, फिर दोबारा फैमिली को ब्रेक करके फिर दोबारा निकल जाए, बहुत मुश्किल से एक जगह यूनाइट की है। अच्छा मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें कोई डाउट नहीं है। मगर वहाँ का आज भी जो है वो इमिग्रेशन सिस्टम, मैं यही कहूँगा, मैं मेरे अल्फाज नहीं है, जो अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर है, आप उसकी अगर पॉडकास्ट भी चेक करेंगे उसका जो उसने न्यूज़ पे बताया, तो ब्रोकन है वो, कम्प्लीटली ब्रोकन सिस्टम है। और मैं आज भी अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ इसी बात पे कि मतलब जो कनाडा का लेवल है वो बहुत सर्टेनिटी है यहाँ पे। अगर आप एक चीज़ को टारगेट करके चलेंगे, आज भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनको वो चीज़ एक बाय द टाइम मिल जाएगी। एक अगर पाथवे आप चूज करोगे कि लेट्स से कोई कहता है कि मैं स्टडी वीजा पे आऊंगा या फिर मैं फ्रेंच सीख के आऊंगा या एक्सप्रेस एंट्री पे मैं जितने भी गाड़ियों में बैठा हूँ, ऊबर में जब हम लोग शुरू में आए तो वो सब स्टूडेंट थे पहले, और उन्होंने बताया, मतलब पूछा कि आप लोग यहाँ पे घर ढूंढ रहे हैं, अच्छा आप कहाँ से आए हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया से आए हैं यहाँ पे कैसे, तो फिर सबने ये बताया कि यार हम 2 साल पहले आए थे, हम 3 साल पहले आए थे, कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जो 10 साल पहले कनाडा आया और उसकी PR ना हुई हो। मुझे एक भी बंदा 7 महीने में नहीं मिला, मगर मैं आपको कई 100,000 ऐसे बता सकता हूँ अपनी ही फैमिली उसमें, अपने ही फ्रेंड सर्कल में, जो आज तक मतलब बुरे से बुरे हालात में जाते जा रहे हैं, और उनके पास आखिरी शायद वही रह जाएगा कि शायद वो रेफ्यूजी, अगर उनको रहना होगा कनाडा ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी, तो रेफ्यूजी डाल के शायद रह लें तो रह लें, तब तक उनके कनाडा के भी चांसेस खत्म हो जाएंगे, तब तक कनाडा की, क्योंकि उनकी एज भी ऊपर चली गई होगी, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, उनकी डिग्रीज भी उस तरह की नहीं रही होंगी। उसके बाद लोगों ने हमें बोलना शुरू किया कि अच्छा ऑस्ट्रेलिया में ये होता है कि आपके बच्चे को, जैसे कनाडा में होता है कि बाय बॉन्ड जो है वो सिटीजनशिप मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा था ही नहीं कभी भी, वो भी नहीं है। तो हमारे जो दोनों बच्चे थे वो पाकिस्तानी नेशनल हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन होता है। तो आपको 10 साल के बाद जो है वो वहाँ पे जो बच्चा होता है वहाँ पे उसको पासपोर्ट के लिए वो एलिजिबल होता है, अगर टेम्परेरी रेजिडेंट वो रह रहा होता है कॉन्टिन्यूसली अगर रहे तो 10 इयर्स 10th बर्थडे पे उसको पासपोर्ट मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब एलिजिबल हो जाते हैं, देन यू अप्लाई, और फिर वो पूरा एक प्रोसेस होता है, मतलब लॉयर के थ्रू आप कर लो तो हो जाता है वो, बट यू हैव टू बी देयर फॉर डैट। और हमारे बच्चों के पास ये सब चीज़ें नहीं थी कंपैरेटिवली। हम ये था कि यार यहाँ पे अगर हम आएंगे तो हमारे बच्चे ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंट हो चुके होंगे, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स। फिर अगर फैमिली आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट जो हमारे मेंबर होगा दैट विल बी आल्सो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, तो दैट विल बी आल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स। तो काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि यार जब बच्चे को पासपोर्ट मिल जाएगा तो फिर आप तुम भी कुछ कर लेना। फिर हमने वो भी सारे जो है ना, हमें फिर खुद भी कीड़ा होता था कि यार मतलब अब आपको एक कंसल्टेंट तो देखें अपने हिसाब से बताता है, जो माइग्रेशन एजेंट होता है वो तो पैसे बनाने के लिए बताता है, वो तो आपको फिर अलग बताएगा। और आप फिर जो है वो सर्च करें, सारी वेबसाइट पे सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, आप अगर सर्च करेंगे तो सब पता चल जाएगा। जब हमने सर्च करना शुरू किया तो हमें पता चला कि हम लोग तो किसी तरह एलिजिबल ही नहीं होंगे। एक होता है 5 साल का वीज़ा जिसमें 5 साल का वेटिंग टाइम है, 5 years का वेटिंग टाइम है पेरेंट्स के लिए, और दूसरा होता है जिसके लिए आपको $50,000 फीस जमा करानी पड़ती है पर पर्सन। एग्जैक्टली मतलब अगर मैं और सना वो वीज़ा अप्लाई करते अपने बेटे की बिहाफ पे, अयान की बिहाफ पे, हमें आज के बाद 19 मई के बाद हमें वो $50,000 जमा करके रखने पड़ते, और उसका जो वेटिंग टाइम था PR मिलने का 5 years था। मतलब उसके बाद भी हम 5 साल, और उसमें किसी तरह की वो कोई सहूलत, कोई जो है वो हमें जो है वो नहीं मिलेगी, बेनिफिट्स कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। मे बी मेडिकेयर, हाँ, छोटा मोटा मेडिकेयर मिलेगा, मगर आपको कोई इस तरह की जो मैटरनिटी लीव होती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, जॉब रिलेटेड और भी बिजनेस इंक्लूडिंग द रिलेटेड। फर्स्ट होम बायर, क्योंकि आप परमानेंट रेजिडेंट तो बने नहीं हो तो आपको ये घर वर भी नहीं खरीद सकते, आप कुछ नहीं, बिजनेस भी स्टार्ट करना है हैसल। हाँ, क्योंकि आप वीजा आपको मिला नहीं होता ना, वो आप एक तरह के एक ब्रिजिंग वीजा वहाँ पे होते हैं, लिम्बो में होते हैं, कि आपको मतलब अभी ट्रैवल आप नहीं कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, सही बात है, तो पासपोर्ट इन्हीं का सब टाइम काउंट रीजन की नहीं वजह से होता। आपने सोचा आप क्या हाँ। और फिर दूसरी बात ये होती है कि अगर आप जो है वो जैसे 2 बच्चे हैं आपके, अगर 2 बच्चे हैं तो आपको 50% ये भी होता है ऑस्ट्रेलिया में, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि फैमिली बैलेंस टेस्ट होता है। अब आप जैसे 2 बच्चे हैं आपके, 2 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो सिटीजन है और दूसरा बच्चा नहीं है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मगर अगर एज अ पेरेंट अगर आपके 3 बच्चे हैं और 2 बच्चे आपके सिटीजन नहीं है, एक बच्चा सिटीजन है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका फैमिली बैलेंस टेस्ट 50% से ज्यादा होना चाहिए, so you cannot be a parent visa। देखें। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि यार अब जो है वो तीसरा बच्चा प्लान करें, जो भी करें, जिंदगी तो आगे बढ़ानी, सबकी अपनी अपनी वो होती है। 5 साल हो गए थे, so we wanted to grow our family। तो वो भी हम उस रेस से भी बाहर हो जाते, जो कितने लोग ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो फिर फाइनली सोच लिया कि बर्फ तो खाने ये में सारे एक्सप्लोर हाँ, तो किए फिर हमने मतलब सोच लिया, तो हमने सोचा कि यार इतने हजारों डॉलर खर्च हो रहे हैं, मतलब कई लाखों डॉलर की बात हो रही है कि अगर हम एडलेट जाते हैं तो $25,000 वहाँ, फिर नए नए वीजा फीस, प्लस वहाँ श्योरिटी भी नहीं है कि Surety भी नहीं है ना। आपको access नहीं थी, मिलेगी आपको, uncertainty। हाँ, एग्जैक्टली right? फिर हमने कहा कि यार अब ये वाला शुरू करते हैं और इसके ऊपर लगते हैं। 1 साल हमने लगाया, उसमें कोविड आ गया बीच में, डिग्रीज को असेसमेंट करने में, उसमें फिर मैंने आइल्स किया फर्स्ट टाइम, मैंने कभी आइल्स ही नहीं किया था। मैंने 20 दिन मेहनत की फुल, मतलब जॉब पे जाता था, कुछ नहीं करता था, सना से पढ़ता रहा। सना बहुत अच्छी इंग्लिश थी, मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं अच्छी बट होते इतनी अच्छी थी कि कनाडा के लिए शायद मैं एलिजिबल हो गया। तो 7 ईच चाहिए थे उसके अंदर ऑलरेडी एटलीस्ट, आइल्स था पहले से। सना के पास तो ऑलरेडी था, तो फिर मुझे चाहिए थे। तो जब रिजल्ट आया ना आइल्स का, मैंने आइल्स करके दे दिया, उसने पूछा सब कुछ, वो आइल्स हो गया मेरा। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मैंने कहा यार एक में रह गया, मैंने रिजल्ट सही तरीके से देखा ही नहीं। मैंने कहा अगर यार चलो कोई बात नहीं, अगर दोबारा आएगा वो होता तो है ना, वो इंसान थोड़ा सा खुश इतना ज्यादा होता है और फिर वो एक्साइटमेंट होती है, उसमें ना कुछ गलत पढ़ लेता है। तो अशर ने अपना रिजल्ट गलत पढ़ लिया, उसमें लिसनिंग में अशर के स्कोर ज्यादा थे, 7 थे। लेकिन अशर को लगा कम है, तो मैंने अशर ने समझा कहा यार 6 चलो है। दोबारा तो करना जब मैंने उसके अंदर प्रोफाइल में जो वो होती है हमारी प्रोफाइल CRA की, CRA नहीं सॉरी, जो होती है इसकी IRCC की, तो उसमें जब प्रोफाइल में मैंने डाला तो उसमें मैंने 5 जो बैंड था 0.5 वो कम डाल दिया। मैंने कहा यार हमारा 465 बन रहा है जिसके और ऊपर अभी इनवाइट नहीं आएगा, हाँ, जिसके ऊपर 473 चल रहा था, 467 चल रहा था। हाँ, तो हमें ज़्यादा चाहिए था। तो फिर बाद में फिर देखा तो आइल्स जो है वो हमारा अच्छा था उस वक्त, सही फिर था। आईटी आ गया। हाँ, IT हमारा ये हुआ कि जो है वो सना का मास्टर्स हमने दिया था अक्टूबर 2020 की बात है ये। 2020 अक्टूबर में इसका जैसे ही मास्टर कंप्लीट हुआ तो मैंने फौरन ही उसी दिन जो है वो सबमिट कर दिया। ECA का मैं ईमेल करता रहा इनको, WS वालों को, तो उन्होंने कहा कि आपका जो है जनवरी 2021 में आपको जो है ना ये असेसमेंट मिलेगा। मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, कनाडा तो इस वक्त भेज ही रहा है, अल्लाह मालिक, कोई मसला नहीं है। मगर फिर कनाडा ने ये किया कि कोविड चल रहा था तो हो दिसंबर गए। उनके इनविटेशंस कम हो गए, और जो आपको याद हो या ना हो, दिसंबर 2020 वाज द लास्ट इनविटेशन 2020 जो 2 साल का जो गैप आया और वो था। 3 दिसंबर था, मुझे आज भी याद है वो दिन, जिस दिन हमारा IT आया। और वो हाँ तो हमारी लास्ट था, मतलब लास्ट बस वाले में लास्ट वाला जो था। हमारी इक्विवेलेंसी जनवरी में आनी देखो थी मतलब ना, अनलक चल रहा है, मगर जो कनाडा- इक्विवेलेंसी ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा में आती है आपका लक स्टार्ट हो गया। जो इक्विवेलेंसी जो जनवरी में आनी थी हमारी WS लकीली की, अल्लाह का करना होता है ना, किस्मत में होती है कोई चीज, तो वो लकीली 20 दिसंबर को आ गई। वो दिसंबर में आ गई। और फिर हम लोगों ने कहा ठीक है भाई डाल देते हैं, हमें नहीं पता था कि Destiny में लास्ट लिखा था। डेस्टिनी में आप ये सोचे but कि हमने मतलब डाल जो दिया, हाँ। जो 20 जनवरी को WS ने हमें रिपोर्ट भेजनी थी कि इक्विवेलेंट टू वो एक महीने पहले ही भेज मास्टर्स दिया है, वो उन्होंने कि 20 चलो। दिसंबर को मैंने ईमेल में मतलब चेक करता रहता था और ईमेल करता रहता था बैठ के ना अपनी जॉब पे। तो सना कहती थी ये तो ऐसे ही है, पागल है ये मतलब उन्होंने बोल तो दिया है, थोड़ा सब्र रखें भाई, 2 महीने का टाइम है, अभी अक्टूबर है, अभी नवंबर में दिसंबर में कैसे, क्योंकि आजकल कोविड का टाइम है, 3-3 4-4 महीने लग रहे हैं। इस तरह फिर हमारा WES जब आया, फौरन हमने अपना इक्विवेलेंसी उसके अंदर पुट की, वो इन्फॉर्मेशन सारी डाली एंड अपना EOI बना लिया कनाडा का। एंड उसके बाद हमारे मतलब बना हुआ points तो थे था पहले से, 473, मगर हाँ। अपडेट किया क्योंकि मास्टर्स आए तो 40 पॉइंट्स एडिशनल आए, जो कि बहुत ही मतलब वो गेम चेंजर था। अगर वो ना होता, और उसके लिए हमने फटाफट मास्टर्स खत्म भी किया था, नहीं तो 433 से हमारे जंप हो गए 473 हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ मास्टर्स। मास्टर्स। और बाकी जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था मेरा 6 साल का, वो भी काउंट हुआ, वो भी 1 साल और बढ़ा, तो उसके भी पॉइंट्स फिर ऐड हुए। होते होते 1 साल में हमने 1 साल ही लगा हमें सिर्फ कनाडा के पॉइंट्स जमा करने में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। तो बेसिकली आप जो इतनी मेहनत वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के लिए कर रहे थे, वो आपकी कनाडा के लिए काम आ गई। कनाडा के लिए काम आ गई। Waste नहीं हुआ। हाँ, वेस्ट नहीं नहीं हुआ, हुई, वेस्ट कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल मतलब यही मेहनत अगर आप शुरू में कनाडा आए तो आप पता नहीं अब कहाँ होते हम तो पता नहीं कहाँ But पहुंच फिर जाते हैं। खरीद के इतनी शायद- मेहनत करी, It's a जो किया, destiny। it's all good। डेस्टिनी आपके नसीब लर्निंग में एज कुछ चीजें वेल, होती हम हैं, समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमें जो लर्निंग हुई है वो ना, सब वेस्ट that नहीं हुआ matters, कहीं भी, है ना? वेस्ट कहीं नहीं हुआ। जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम हमने आ गया। लर्न किया वो बहुत कुछ लर्न किया। जैसे हमने सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना वहाँ पे सीखा कि जिंदगी में अकेले आपको कैसे रहना है, और आपको अपने बहन भाइयों के बगैर, इवन दो के बहुत बहन भाई बहुत हेल्पफुल थे, सपोर्टिव होते हैं, मगर बाहर के मुल्क में आप फिर भी अकेले ही होते हैं एक तरह से। सही बात है। तो आपको बाहर की जो मुल्क होते हैं, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत कुछ सिखाते हैं कि सर्वाइवल कैसे होगा, जॉब के साथ आपको जो है वो डिश वॉशिंग कैसे करनी है, मॉपिंग कैसे करनी है। प्लस आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है हाँ, बाहर strong जाके, होती है। राइट? Exactly, घर हाँ। पे तो सब होते हैं, सपोर्ट होता है, Exactly, बाहर हाँ। सब कुछ अकेले हैंडल कर रहे हो एज अ कपल, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता बहुत है, कुछ सीखने को रिश्ता मिलता है। और स्ट्रांग होता है। बहुत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। सही बात तो है। ऑस्ट्रेलिया में ही सब ये सब कुछ सीखा ऑस्ट्रेलिया में। हाँ। मॉरल सपोर्ट वो होता है स्पाउस, जो बहुत spouse फर्क का पड़ा बहुत जी, जरूरी होता है। बिल्कुल वो सब So कुछ फिर, ऑस्ट्रेलिया में सीखा। फिर कनाडा का मूव है।
कनाडा मूव हुए, फिर जो है वो चलता रहा, फिर भी जो है वो मेरे अब्बू जो है वो काफ़ी और भी लोग करते रहे कि यार कोशिश करते रहो, हम कोशिश कोशिश करते यहाँ रहो। पे भी करते रहे ऑस्ट्रेलिया में, वही रीजनल एक्सपीरियंस, रीजनल एरियाज को एक्सप्लोर करने बीच में, बट बैक ऑफ द माइंड ये था कि अगर कनाडा का आ गया देन वी शुड हैव दैट मनी कि हम सेटलमेंट फंड्स जो यहाँ के होते हैं वो भी हमारे पास एक साइड पे होने चाहिए कि जब भी कभी आया वी वो तो आ ही गया था आपका। ITA तो हमारा 2020 में आ गया था, 20 में, उसके बाद एक साल तक कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, एप्लीकेशन में इनविटेशन कुछ भी नहीं गए, वो खत्म हो गया बिल्कुल, FSW इन्होंने रोक दिया। सॉरी एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हुई, इनविटेशन तो आ चुका हमने अपना तो सबमिट कर दिया एप्लीकेशन, COPR नहीं आया। COPR नहीं आया। COPR तो हमारा बहुत टाइम आया, मतलब वो आया 2022 एक साल के बाद तक, जुलाई में, 1.5 साल लगा 1.5 उसमें। साल के बाद तक। तो फिर कब आप मूव हुए फिर? हम लोग मूव हुए हैं अक्टूबर 2022 में, मतलब तो 7 जुलाई महीने हो गए। 2022 में हमारा आया PR और COPR मिला, और फिर अक्टूबर 2022 भी फिर आपने कैसे कन्विंस किया पेरेंट्स को कि अब हम जा रहे हैं कनाडा? हमने ये बता दिया कि यार अब क्योंकि देखें मसला ये है कि ज़ाहिर है इंसान का टाइम आगे बढ़ रहा है और कुछ पता नहीं होता कि अगर कल को जो है वो आपको कोई मेडिकल अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए जिसमें आप एलिजिबल ही ना रहें मेडिकल एग्जाम में, तो हम कोई वीजा भी ऐसी कैसे चीज़ हो जाए तो फिर आप मतलब आप ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं रहेंगे। और फिर हम लोग कभी भी उसमें नहीं थे कि हम लोग कोई रेफ्यूजी वीज़ा डाल दें रेफ्यूजी का या तो कोई डाल सोचना दें, ही क्योंकि नहीं सना के था। पेरेंट्स जो है वो पाकिस्तान में थे और हम लोग इतनी मतलब स्किल्ड होने के बावजूद भी, मास्टर्स होने के बाद, इतनी सब चीज़ें के बाद भी अगर रेफ्यूजी डालें तो भाई फिर हमसे बड़ा दुनिया में बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। रेफ्यूजी सही वीजा decision डालना था। इससे बहुत खतरनाक काम होता है, फिर आप कई चीज़ों से फ्रीडम से रह जाते हैं ना आप। तो हमारा ये कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया में कभी भी रेफ्यूजी डालते, तो हमें स्किल्स बेसिस पे ही लेनी थी। और ना कि हमने यार ये तो- सोचा था कि जो है वो इसको अब दोबारा नर्सिंग में जाना नहीं, है nursing या का मेंटल भी हेल्थ के ऊपर जो है वो कोई कोर्स करना है। अच्छा, अपनी वो- मेंटल वो हालत तो कोशिश- सही है नहीं इसको लेके, और फिर बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में ये बोलते हैं इमिग्रेशन आसान है, वो ये कॉन्सेप्ट से बोलते हैं कि टीचिंग का कोर्स ले लें या नर्सिंग का, तो उसमें PR आसानी से हो जाती है, नो डाउट। बट हमारा वो ऑक्यूपेशन था ही नहीं कभी, तो ना ऑक्यूपेशन थी ना शौक था, पढ़ने का था ही नहीं सीन कोई। तो बेसिकली जितने लोग स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, सब लोगों का ऐसे होता है अनलेस लाइक वो नर्सिंग में या टीचिंग में नहीं है, exactly। तो उनको वापस आना पड़ता है, यही उनका होता है, या फिर IT में मिल जाता होगा? IT में भी आपको डिपेंड करता है कि IT की आपकी डिग्री, IT का भी गेम है। IT का सीन ये है कि IT में आपको जो है वो अपनी डिग्री को वेरीफाई करवानी है। अच्छा, डिग्री वेरीफाई करवाने का एक बहुत अलग सिस्टम कनाडा में, वो आपकी सिर्फ डिग्री को एक्सेस करते हैं कनाडा के अंदर जो है ना, ECA। मगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया में वो कहलाती है स्किल असेसमेंट। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या चक्कर होता है कि आपकी जो IT की डिग्री है वो असेसमेंट जब होगी जब आपके पास या तो 1 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा आपकी ही फील्ड में, या फिर या तो professional प्रोफेशनल program होगा मैंने जो कि किया था। $20,000 का आपको वो होगा, और वो जब मिलेगा आपको जब आप वर्क परमिट पे आएंगे। तो जब आपकी डिग्री असेसमेंट के लिए जाएगी, उसके बाद वो एसेस होगी, और उसके बाद जब एक्सेस होगी तो फिर आप PR के लिए अपना EOI सबमिट कर सकेंगे। उससे पहले आप अपनी IT की डिग्री आपकी 50,000 की हो, 70,000 की हो, $1 लाख की हो, बेकार है। जब आपने एजुकेशन खत्म की तो कनाडा में आप फौरन ही अपने पॉइंट्स कर सकते हैं क्लेम, वहाँ पे असेसमेंट करवाने के लिए ही आपको जो है एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया तो अपनी ये ही सब ऐसा चीज़ें मुल्क मैंने काफ़ी दुनिया में कहीं नहीं difficult है, देखा बहुत ज़्यादा जो अपनी ही मुल्क की डिग्री जो है वो $500 में एक्सेस करवाता हो। हाँ, अलग से, इंडिया और पाकिस्तान की डिग्री भी $500 की एक्सेस होती है, और ऑस्ट्रेलिया की डिग्री भी $500 की होती है। उस डिग्री की कोई हैसियत ऑस्ट्रेलिया में नहीं है $70,000 की, जब तक वो एक बॉडी से अप्रूव ना हुई हो। तो मेरे हिसाब से मतलब बहुत रिडिकुलस तो बात IT है। वालों को 1 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है टू गेट देयर क्वालिफिकेशन एक्सेस। तो हर चीज के लिए देयर इज अ कॉस्ट। There is a cost, मतलब एक धंधा है, एक पूरा टाइम access वो है। टाइम भी है, एनर्जी भी है, कॉस्ट भी है। चलो फाइनली जो भी था But आप finally, आ गए हाँ। कनाडा। हाँ, परसेप्शन क्या थी आपकी कनाडा के बारे में? वो तो कह रहे बर्फ खाना था। कनाडा उस वक्त तक आप लोग की वीडियोस हेल्प्ड अ लॉट, कि आपकी और भी बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए थे जो वीडियोस, मतलब यू वर द पायनियर्स ना। तो हमने जब देखा, हमने कहा ओके, पीपल आर लिविंग अ गुड लाइफ, पीपल आर हैविंग गुड नॉट लिविंग इन जॉब्स। इग्लूस। Not और in इवन दो कि iglus, हमने exactly। YouTube चैनल भी जो है वो देख के स्टार्ट किया आप लोगों, क्योंकि Right, पाकिस्तान start में कर दिया था। स्टार्ट कर दिया था 2020 के अंदर जब कोविड था, क्योंकि पाकिस्तान में आज भी जो है वो कपल व्लॉगिंग इतनी मतलब इनकरेज, फैमिली व्लॉगिंग ना इनकरेज नहीं होती, नहीं है, ये सबको ही पता अच्छा है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर दिया था? ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर दिया था, और मतलब इंडियंस को हमने काफी दिखा, आप लोगों को मतलब देखा उसमें, तो हमें इंस्पिरेशन मिली कि इंस्पिरेशन ठीक मिली। है हाँ। यार, फैमिली व्लॉग्स भी होते हैं। हाँ, ये भी ऐसा कोई चीज़ नहीं कि- होती क्योंकि है। उससे पहले क्या था, यूट्यूब ऐसा था कि मेकअप ये ट्यूटोरियल्स लड़कियां करती थी, लड़के जो है वो बाहर का दिखा के गैजेट्स का दिखा दिया, गैजेट्स का कोई टैग वैग दिखा दिया। एक वो था। लेकिन जब आप लोगों का आना शुरू हुआ तो हमने कहा ओके यार, फैमिली व्लॉगिंग इज ये भी कोई चीज़ है। रियल।
कपल व्लॉगिंग, तो हमने भी फिर वो स्टार्ट की। तो बहरहाल आपकी जो लाइफ देख के फिर हमें अंदाजा हुआ कि नहीं, कनाडा की लाइफ इज नॉट दैट फिर हमने व्हाट आई देखा कि वांट, आगे मतलब जो कनाडा मेरा में भी लोग रह रहे परसेप्शन हैं, था वो हाँ। नहीं है, वो परसेप्शन इग्लू वाला नहीं है। कनाडा इज अ गुड कंट्री एंड पीपल आर लिविंग। तो उसके बाद समर्स ही भी फिर होते हैं कनाडा में। हाँ एग्जैक्टली आके फिर कैसा समर लगा एक्चुअली में? आके काफी मतलब शौक लगा, काफी शौक लगा, क्योंकि आपको ऑब्वियसली किस पता है मंथ में आए मतलब थे? हम लोग आए थे अक्टूबर में, फॉल में आए थे तो फॉल सर्दी में स्टार्ट आए हो थे। चुकी थी सर्दी हाँ थोड़ी थी, अच्छा मौसम ये था। वैसा वाला ही था वेदर, जैसे आज है मिक्स वेदर हो क्या रहा है। शौक लगा? शौक मतलब प्रोसेसेस को काफ़ी लेके लगा कि जो कनाडा के प्रोसेसेस हैं काफ़ी स्लो हैं। अगर मैं बात करूं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, बैंकिंग को लेके बात करूं, सबसे पब्लिक बड़ा ट्रांसपोर्ट शौक के हमें लेके जो बात लगा करूं, ना, सबसे बड़ा शौक जो लगा आते ही वो ये लगा कि हमारे साथ एक हफ्ते में ही कुछ स्कैम्स होने शुरू हो गए। अच्छा, हाँ जी, जिसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे, कि किस टाइप स्कैम्स हो रहे हैं। तो साइन करवा दिया करते थे और उसके बाद फिर वो कोई हिडन कॉस्ट पता चल रही है बाद जैसे में। हमने वहाँ पे देखा किसने साइन करवाया? रियल्टर ने हाँ एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। ये हुआ कि एक फेसबुक ग्रुप है यहाँ पे GTA का बना हुआ है पाकिस्तानी का, तो जो है वहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से पूछा कि भाई इस तरह है, हमें कनाडा आ रहे हैं 2-3 महीने में और हमें आएंगे तो हमें टाउन हाउस चाहिए। तो हमने टारगेट करना शुरू किया मिल्टन वगैरह को, हमें 2627। तो हमने सोचा कि यार चलो अब रेंज बढ़ा लेते हैं, मिल जाएगा। या फिर हैमिल्टन में 23-2400 का मिल रहा था। तो आए, हमने उनसे बात कर ली, सब कुछ हो गया। एयरबीएनबी में आए हम लोग, यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। तो उन्होंने शुरू में ही हमें कोई एक एग्रीमेंट जो है ना साइन करवा लिया घर हमसे। दिखाने से पहले ही कोई भी घर नहीं दिखाए, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखाए, पहले ही हमसे साइन करवा दिया। हमें लगा यही प्रोसेस होता होगा। हमारे यहाँ कोई फैमिली वगैरह नहीं थे, फ्रेंड्स थे, लेकिन जो है वो उनसे भी हमने पूछा था तो उनसे भी हमें क्लियर नहीं हुई थी चीज़ें। बहरहाल हम लोगों ने एकोमोडेशन चाहिए थी तो साइन कर दिए। तो पता चला कि वो तो उन्होंने साइन जो करवाए उसके बाद उन्होंने हमें फंसा दिया बॉन्ड कि कर 3 दिया उन्होंने महीने कि तक 3 जो है महीने तक वो आप किसी और रियल्टर के किसी पास और realtor किसी को और काम से ऑफर कर नहीं करवा सकते। सकते, तो जो कि वो बायर्स के लिए होती है, सेलर और बायर का जो होता है, रेंट बाद के में लिए बताया होता ही लोगों नहीं ने कि होता। रेंटिंग के लिए तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब उन्हें आपको बॉन्ड नहीं करना। अब वो जो रियल्टर था वो सही नहीं था, वो रियल्टर हमें दिखाते ही नहीं थे प्रॉपर्टी। हफ्ते में सिर्फ 1-2 प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, 1 वीक में 1-2 प्रॉपर्टी। हम एयरबीएनबी में थे, हमारा इतना सारा कॉस्ट चल रहा था, खर्चा हो तो रहा है, हमें हाँ। जल्दी थी कि भाई प्रॉपर्टी मिल जाए हमें इनके थ्रू। अब उसने बॉन्ड भी कर दिया तो फिर हमने तो इस तरह इसलिए का हम लोग स्कैम हो बेसमेंट गया में, हम था। लोगों ने कभी नहीं हाँ। सोचा था कि हम लोग बेसमेंट में रहेंगे। अल्लाह के शुक्र है पैसे थे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, हम पैसे कमा के लाए हुए थे कि हमें अपार्टमेंट मिल जाए या टाउन हाउस मिल 2500 जाए। पर मंथ तक अब हम कर हमारी सकते थे लिमिट थी, अफोर्ड। हाँ, हाँ। लेकिन वो फिर हम बाउंड ऐसे हो गए। तो उसमें फिर बेसमेंट ही होता है कि फ्री होते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं होता है कि आपने MLS में अगर बाउंड हो गए हैं चीज़ें। तो उन्होंने इस कहा अगर तरह आप का MLS scam हो सिस्टम गया। में जाएंगे तो फिर मैं आपको सू कर दूंगी, मैं Threaten ये करना कर शुरू दूंगी। कर और दिया हमारी अपनी हमें, हाँ। पाकिस्तानी कम्युनिटी से थी, वो भी बड़े अफसोस की बात एंड है दिस ये वाज बोलते जस्ट हुए। 1 वीक आफ्टर कमिंग हियर। तो हम तो डर गए थे क्योंकि हम तो अभी नए कंट्री में, नए रूल्स हमें नहीं पता कि क्या है। तो ये सब फिर स्कैम जब हुआ, ये फिर फर्स्ट वीक में ही स्कैम हमारे साथ हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा शॉक्स लगने शुरू कितना स्ट्रेंज है कि अभी तक इतने YouTube वीडियो होने के बावजूद ऐसे स्कैम्स हो रहे हो हैं। जाते हैं। सो और वीडियोस बनाने नहीं, पड़ेंगे। मगर ये वाले स्कैम बना देना हमने इस पे बनाई थी। बनाएंगे, लेकिन बनाई थी, लेकिन ये वाला स्कैम हमने बहुत हमने सारी कभी सुना वीडियोस में नहीं, नहीं हाँ। देखी। हमने कितने भी लोगों को हमने देखा है, 5-6 व्लॉगर्स का, कभी भी हमने ये चीज़ नहीं सुनी थी। तो दैट वाज क्वाइट और तो स्ट्रेंज। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं वो। गाड़ी के डीलरशिप के, मार्केट प्लेस के स्कैम सुने थे, बट ये वाला स्कैम हमने कभी नहीं सुना था। तो या दैट व्हाट हैपेंड। तो मगर उसके बाद फिर दूसरा फिर शौक ये लगा कि बैंकिंग थोड़ी हमें लगी कि एडवांस नहीं है, लेट बैक है यहाँ पे। टेक्नोलॉजी वाइज अगर आप Technology wise, कनाडा को हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से 10 साल पीछे है। 10 साल पीछे बिल्कुल, कनाडा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, ऐसे ही बिल्कुल। है। क्योंकि आज भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब यहाँ तो कैशलेस बैंकिंग तो होती है, मगर वहाँ पे कार्डलेस बैंकिंग होती है। मतलब आपने अपने सिस्टम मोबाइल पे डाली ऐप में, और अगर आपको $2,000 निकालने, $5,000 निकालने, ATM पे गई आप और वहाँ पे आपने कोड डाला और वहाँ से आपने जितने भी पैसे निकालने जो मोबाइल लिमिट के दी थ्रू। आप मोबाइल के थ्रू, कहीं पे भी आपको ATM कार्ड की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एंड चेक्स का सिस्टम वहाँ पे ना होने के बराबर हो गया था, वेरी रेयर, लेकिन यहाँ पे है। और यहाँ पे ऐप्स जो होती हैं बैंकिंग की, उसमें भी मतलब आपके पास उसकी कमांड नहीं है, लिमिटेड लिमिटेड बहुत ऑप्शंस हैं जो या कि फिर अलग ऑस्ट्रेलिया में अलग नहीं बैंक्स है। में हमें ओपन करने पड़ते हैं अकाउंट ताकि वो वाले ऑप्शंस मिले। वहाँ पे हर बैंक में ही जो है ना वो फैसिलिटीज। फिर बेसमेंट मिल गई थी आपको इजीली। बेसमेंट मिल गई थी हमें इजीली। ये आपको थोड़ा डिफरेंट लगा क्योंकि बेसमेंट ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती। बेसमेंट ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती। हमें पहले तो बहुत मतलब वो लगा कि यार चलो ले लेते हैं, जो भी है लेना तो है। एयरबीएनबी को तो हम इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और फिर बच्चे के स्कूल में भी जो है वो एडमिशन कराना था, वहाँ पे भी एक चाहिए होता है एग्रीमेंट वगैरह। तो हमने कहा कि चलो यार, मिसिसागा पहले टारगेट किया था,
मगर वो बहुत छोटी छोटी बेसमेंट दे रहे थे और कह रहे थे कि क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, क्रेडिट स्कोर लेकर अच्छा आओ, ये काफी लेकर आओ। कंपटीशन था ना, क्योंकि उस टाइम पे नए नए सब इमिग्रेंट्स आए थे और हजारों लाखों की तादाद में आ रहे थे। तो हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था बेसमेंट्स एंड एकोमोडेशन को। आज भी बहुत महंगा है, तो हम लोगों को मगर ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि क्रेडिट स्कोर नहीं होता, न्यू होते हैं, तो वो हर कोई मांगे था क्रेडिट स्कोर। तो फेसबुक से सर्च की कैसे? फेसबुक से मिल गई थी हमें, तो पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड हैं हमारे भी, और बहुत अच्छे लैंडलॉर्ड तो हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, कोई इसमें कोई स्कैम कोई नहीं हुआ। प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, जो बिल्कुल स्मूथ बेसमेंट रीजन। लैंडलॉर्ड बल्कि उसमें भी हो जाता है कभी कभी, एडवांस ले लेते हैं, वो स्कैमर्स होते हैं। अच्छा। फिर वो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी है। ओह हाँ, ये तो सुना था बस, मैंने। हाँ, एडवांस वो ले लेंगे आपसे कि आप $1000 कर दो, आपकी जो ये बेसमेंट है हम ब्लॉक कर लेते हैं। अच्छा, बट वो $1000 कोई स्कैमर ही ले जाता है, वो कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती नहीं है। ओह माय गॉड। क्योंकि इतना कंपटीशन होता है कि वो ट्रस्ट कर लेते हैं कि हाँ कि हाँ ब्लॉक हमें कर मिल देते हैं, जाए। हाँ मिल जाए बस। हमें ये वाला मिल जाए बिना देखे ही वो प्रॉपर्टी फोटोज के बेसिस पे फोटोज आप के लोग बेसिस पे सोचते दे हो देते सही हैं। है। देते हैं, हाँ। ओह। तो ये भी स्कैम चलता है। बट बेसमेंट का एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा, पहली बार ऊपर से आवाज आती थी बेसमेंट के ऊपर, तो चलने की आवाज आ रही है। वो तो इतना इशू नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे घर होते हैं कि अच्छा। जिसमें वाइब्रेशन एंड आवाज़ें आती हैं, तो इट्स फाइन। मगर जो सबसे बड़ा शौक बेसमेंट में लगा हमें, वो डिप्रेशन, जो नेचुरल लाइट ना देखने का होता है, जो आसमान नहीं दिख रहा, ग्रीनरी नहीं दिख रही और नेचुरल लाइट नहीं आती। स्पेशली विंटर हमारा फौरन ही शुरू हो गया था, तो उसमें तो बादल ही बादल ऑन्टेरियो में। तो फिर हम लोगों को उस वक्त फील होनी शुरू हुई, शुरू के 1-2 महीने तो गुजर गए, फिर उसके फिर बाद मिस किया होगा ऑस्ट्रेलिया की धूप। ऑस्ट्रेलिया की धूप यस miss करते हैं, डेफिनेटली, हाँ, क्योंकि बहुत, वहाँ हाँ। तो ये सीन्स नहीं थे। तो फिर विंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? विंटर का एक्सपीरियंस ऑब्वियसली ठंडा मुल्क है ये, अच्छा रहा। अच्छा, अच्छा रहा। चलाने में गाड़ी चलाने में कोई इशू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आके फिर गाड़ी खरीद ली थी, मेरे पास ऐसी हुई है 4 व्हील ड्राइव, तो मुझे सच कोई इशू नहीं हुआ। बर्फ़ के अंदर भी जो तूफान थे बड़े बड़े, उसमें भी जो है वो गाड़ी चलाई है सच, तो अल्लाह का शुक्र। और फिर आपकी वीडियोस देख के बड़ी हेल्प मिलती थी कि किस तरह की मतलब क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, विंटर टायर होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, विंडशील्ड लिक्विड, ये वो सब कुछ। मतलब उस टाइम पे ना चलाओ, कोशिश करो अवॉइड कर सकते हो तो कर लो। ये सही है। फर्स्ट विंटर में आपने गाड़ी स्मूथली चलाई है? हाँ, मैंने फर्स्ट विंटर में गाड़ी मेरे पास मैंने ले ली थी, अक्टूबर में आए थे, हमने नवंबर में गाड़ी खरीद ली थी और पूरा विंटर ज़बरदस्त गुजारा है उसमें, कोई ये इश्यूज थोड़ा नहीं अच्छा है। हो जाता है, जैसे आप कह रहे हो ना डिप्रेशन हो जाता है बेसमेंट में, हाँ। सो आप थोड़ा बाहर निकल जाओ, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, या फिर आप ड्राइव पे निकल जाओ विंटर में। बट ये था अब आसानी हो गई थी कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस था, तो अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का 3 साल पुराना लाइसेंस हो जाता है तो कनाडा में वो स्ट्रेट अवे कन्वर्ट हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो मुझे कोई टेस्ट किसी तरह का कनाडा में कोई टेस्ट नहीं देना बट पड़ा। वहाँ पे राइट हैंड साइड है, यहाँ पे तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, तो प्रॉब्लम नहीं हुई। लड़कों को होती नहीं है, आपको पता ही है, अब लड़कों को होती नहीं है। मुझे तो होती है, अगर मैं आप इंडिया में चलाऊंगा तो मैं दूसरी लेन में ले जाऊंगा, मुझे पता है। मैं मतलब शौकीन हूँ बहुत, मुझसे आप 12-12 घंटे भी गाड़ी चलवा लें तो मुझे मतलब कोई थकन ही नहीं होगी, बगैर किसी रेड बुल के, बगैर किसी एनर्जी ड्रिंक के। मतलब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होता, मुझे अच्छा लगता है, शौक है मुझे गाड़ी का। तो शर को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और दूसरा जो प्रॉब्लम हुआ बेसमेंट में, वो स्नो उठाने का हुआ, वो तो बहुत हाँ, वो काफी हेक्टिक उसकी तो बहुत वीडियोस भी बनाई हमने। स्नो शॉवलिंग, फर्स्ट स्नो तो मजा ही आया होगा, शुरू में तो अच्छा लगा। शुरू में तो अच्छा लगा, फ्लरी इतनी प्यारी, इतनी प्यारी लग रही है। शर मेरी पिक्चर ले लें वो वाली सीन, उसके बाद फिर उठानी पड़ी उसके स्नो। बाद जब नीचे स्लश बन गया, पूरा कीचड़ बन गया, स्लिपरी जब हो गया। कीचड़ बनने नहीं दिया हमने, मतलब अपने घर के बाहर तो नहीं बनता था, हमारे मेन रोड के ऊपर कीचड़ बन जाता था। बट ये कि ओंटारियो में मैं समझता हूँ कि दूसरे दिन रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, इवन दो कि जो पार्किंग होती है मैंने वो दूसरे दिन कभी भी गंदी नहीं देखी यहाँ पे। जो हमारी मिल्टन की, नो फ्रिल्स की, इधर उधर आसपास की है, मिसिसागा में, बड़ी सिटी में। कैलगरी में हमने ये नोटिस किया था कि पार्किंग क्लीन ही नहीं हो रही थी। हाँ, मैंने आपके व्लॉग में ही देखा था ये। हाँ, तो हमें इतना वो लगा। और प्लस वहाँ पे सॉल्ट नहीं डालते। हाँ, चलो वो तो डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। अच्छा। बट हाँ, मतलब बड़ी सिटी में अगर आप मूव हो रहे हो तो स्नो की नहीं होती, वो स्नो का मैनेजमेंट बहुत प्रॉपरली करते हैं मिसिसागा, ब्रैम्पटन और मिल्टन वगैरह में। सो अच्छा मैनेजमेंट, इसलिए आपको इतनी ज्यादा इशू नहीं हुआ। हाँ, दूसरे यहाँ पे भी आप चले जाते किसी सबब में और किसी सिटी में, तो एक जगह हम फंसे थे वहाँ पे एक्चुअली में, बड़ी सिटी में भी अंदर की स्ट्रीट में ना जाके क्लीन नहीं करते हैं, 24 घंटे बाद करते हैं। तो एक बार स्नो स्टॉर्म में हम फंस गए थे मिल्टन में। सो होता है, बट बड़ी सिटी में फिर भी ध्यान रखते हैं कि हाईवे क्लीन है, हाईवे क्लीन है, मेन रोड्स ये सारी जितनी भी स्ट्रीट्स हैं ये भी क्लीन थी, सारी वो थी। तो कंपैरिजन अगर कंपेयर करो ऑस्ट्रेलिया को कनाडा से, अभी तक जितना भी एक्सपीरियंस रहा है, हर चीज़ में इतना आपका मन था कि ऑस्ट्रेलिया की मेरे को PR लेनी है, बट अब कनाडा आ गए और विंटर में डिप्रेशन भी हो रहा है। अभी अगर मौका मिले आपको ऑस्ट्रेलिया की PR मिल के चले जाओगे? नहीं, अच्छा, नहीं जाऊंगा मैं। क्या रीजन है कि कनाडा के में इतना ऑस्ट्रेलिया से अच्छी चीज़ें हैं? कनाडा में ऑस्ट्रेलिया से अच्छी चीज़ ये है कि कनाडा ने हमारी स्किल की जो थी वो समझ लें
एक्नॉलेज किया उस चीज़ को, एक स्किल की जो सना ने पढ़ा हुआ था, जो हमारी मेहनत थी, पैसे थे, जो भी थे, उसको एक्नॉलेज किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे वाइट रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने जो जॉब्स के अंदर देखा है, यहाँ पे मैंने अच्छी जॉब्स पे, गवर्नमेंट जॉब्स पे देसियों को भी बहुत देखा है। मैंने वहाँ पे 10 साल में किसी गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे यहाँ पे वर्क्स ओंटारियो है, वहाँ पे सर्विस NSW होता था, मैंने वहाँ पे एज कम्पेयर टू कनाडा बहुत कम देखा है। तो आज भी वहाँ पे वाइट रेसिज्म है। वो वाइट कॉलोनी है जो ब्रिटिश ने वहाँ पे बनाई हुई है। वो ठीक है, मुल्क बहुत अच्छा है, सब कुछ है वहाँ पे, 10 साल आगे भी होगा, बेहतरीन है। वहाँ पे मेरी फैमिली भी रहती है, विजिट ज़रूर करूँगा। बट यहाँ पे अगर मैं अपनी प्रोफेशन उसकी बात करूँ, मतलब मुझे शौक है कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाने का, ट्रैवल करने का, तो जो डिजिटल क्रिएशन का यहाँ ज़्यादा स्कोप है। हमें ऑस्ट्रेलिया में कभी 1000-1500 व्यूज से ऊपर आए ही नहीं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि वो बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनका बहुत जल्दी चैनल डेड हो जाया करता था। कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सिर्फ यूट्यूब ही नहीं बल्कि बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स जो इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब डिजिटल क्रिएशन ओवरऑल, फिर ब्रांड्स, स्पॉन्सरशिप्स, ये सब मतलब आगे जाके बहुत सारी चीज़ें आपको भी पता है, काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। तो फिर ये जो कनाडा की, जो नॉर्थ अमेरिका की मार्केट है, हमें इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एक्सपोजर मिला। ना सिर्फ हमें बल्कि हमने और भी लोगों के एक्सपीरियंस से सीखा है कि ये है। और वहाँ पे तो वो ये आपकी मिसाल हमारे सामने है माशाल्लाह से। मैंने ऑस्ट्रेलिया में किसी को जो है वो इतनी जल्दी तरक्की करते हुए नहीं देखा। माशाल्लाह से आपने 2-3 घर बना लिए उसी टाइम पे, तो ये भी एक फैक्टर होता है। मतलब ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ यहाँ पे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी है। हाँ, मतलब ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे जो मेहनत करेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टडी की वेस्ट होगी, आपने जॉब की वेस्ट होगी। सो जॉब आपकी यहाँ पे कैसी अब हो गई सेट? जॉब बिल्कुल सही है जी। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मतलब मैं उस तरह की कोई जॉब नहीं करता, अपना ऑनलाइन बिजनेस ही करता हूँ। साथ में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन चल रही है इंशाल्लाह, और अपनी कंपनी बनाई हुई है। तो बस जो आप वहाँ पे मतलब कर भी नहीं पा रहे थे जी। मैं वो मुझे यहाँ पे फ्रीडम मिला इस चीज़ का, और इंशाल्लाह मेरा यही है कि आगे भी मैं मतलब इसी अपनी कंपनी को जो हमने बना रहे हैं उसको, उसमें लोगों को आहिस्ता लोगों को हायर करें, कोई ऐसी कुछ करें कुछ जिसमें हमारे जो अपने पाकिस्तान में रिलेटिव हैं वो भी कुछ ना कुछ उनका भी भला हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो बिजनेस कर लें कोई ऐसे आगे चल के। बिल्कुल, तो बिजनेस का है हमारा, हमेशा से मेरा बिजनेस का ही वो है। तो बाकी याद है हम दोनों मिलके। आपकी जॉब नहीं, मैंने अभी जॉब नहीं करी क्योंकि न्यू बॉर्न है साथ में, तो एट द मोमेंट आई एम ऑन लीव काइंड ऑफ, समझ लें। कांग्रेचुलेशंस, एंड वो फाइनली कनेडियन बन गया, तीसरा बच्चा। जो ऑस्ट्रेलिया में होता था, मे बी ऑस्ट्रेलिया उसको सिटीजनशिप नहीं मिलती। ऑफ कोर्स नहीं मिलती। दैट्स गुड। इवेंचुअली आपकी भी हो जाएगी सिटीजनशिप, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी। सो एंड देन या दैट्स ऑल। तो काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि जो है वो ऑस्ट्रेलिया वापस जाओगे कि नहीं जाओगे, तो वो यही होती है, हर इंसान की अपनी एक वो होती है। बट मुझे और सना को, हमें दोनों का ऐसा लगता है कि लोगों का भी एक बहुत मासूमाना सवाल होता है, और वो मासूमाना सवाल इसलिए होगा क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग इतना टाइम 10 साल वहाँ गुजार चुके हैं, तो पीपल आस्क अस अ लॉट एंड इट्स अ वेरी हाइप्ड क्वेश्चन कि भाई वापस जाओगे, क्योंकि उनको लगता है शायद कि यार ऑस्ट्रेलिया शायद बेटर है या नहीं है। बट हर किसी के अपने सर्कमस्टेंसेज होते हैं, तो जो हमारे सर्कमस्टेंसेज हैं, हमें उसके लिहाज से कनाडा इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस एट द मोमेंट। इवन दो कि कनाडा थोड़ा पीछे है, विंटर भी हार्श है, छोटे छोटे हमें मसले दिखते हैं, स्टिल बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको यही बोलूँगा, क्योंकि जो फ्रीडम हमें कनाडा ने दिया है यहाँ पे आके, जो फीलिंग हम लोग रोजाना फील करते हैं एज अ मियाँ बीवी, मतलब वो हमने 10 साल में कभी ऑस्ट्रेलिया में फील नहीं की। जो प्रेशर हमारे ऊपर होता था एवरी सिंगल डे, वो हमें 6-7 महीने में ऐसा प्रेशर हमने कभी फील नहीं किया। बिल्कुल, फ्रॉम स्टूडेंट जर्नी टू पीआर जर्नी, नॉट फॉर ऑस्ट्रेलिया लेकिन कनाडा के लिए हो गई। बट आपको लगता है कि यू बिलोंग हियर बिकॉज़ पीआर है आपके पास, कहीं भी जा सकते हो, कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बिल्कुल है ना, कोई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए भी गुड है। हाँ जी, बिल्कुल। लाइफस्टाइल वाइज हमें ऑस्ट्रेलिया में कोई प्रॉब्लम्स एज सच नहीं हुई, जैसे हमने रेसिज्म के बारे में बताया, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ। स्कूल्स में भी वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं, बट ये बस एक फैक्टर था कि हम लोग को फ्रीडम नहीं था वहाँ पे। हम लोगों ने 6 साल भी ट्रैवल नहीं किया था बिकॉज हम लोग पैसे जमा कर रहे थे, हर वक्त प्रेशर में थे कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए रखना है, पैसे रखने। तो ये फ्रीडम जो है ना यहाँ पे हमें मिला है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर क्वाइट एंजॉयिंग इट। और फिर कुछ आपकी डेस्टिनी भी होती है, कुछ आपके नसीब में होता है। जब आप बहुत कोशिश कर रहे होते हैं किसी चीज़ के लिए और आपको वो चीज़ ना मिले, तो हमने ये अल्लाह की रज़ा समझ ली इसके अंदर कि भाई शायद ये हमारे लिए होगी ही नहीं। हमारा फेट हम हमारा बिलीव है, ईमान के हमारी डेस्टिनी जो होती है ना इंसान की, वो उसको वहाँ ले जाती है। और हमें ऐसा लगता है कि जब 10 years हमने वहाँ इतनी कोशिश की और नहीं मिला, मे बी दैट वाज नॉट आवर डेस्टिनी, एंड दैट्स गिव अस मोर पीस
कि ठीक है ये डेस्टिनी थी इसलिए हम यहाँ पे आ गए। 2 साल में यहाँ का प्रोसेस हो गया था। शायद आप कनाडा पहले ट्राई करते आते, शायद आप वापस चले आते, लेकिन आपने 10 साल वहाँ पे इतने एफर्ट करे हैं, हाँ तब आपको इस चीज की इतनी वैल्यू वैल्यू है Value बहुत जिसको मतलब आसानी से वो चीज़ मिल जाती है, शायद वो अभी भी वो लिम्बो में रहता है कि अभी भी हमें बहुत लोग मिलते हैं कि यार तुम तो चले जाओगे ये वो, हम कहते हैं नहीं यार, वो जो चीज़ जिस चीज़ से हम गुजर चुके हैं, जो चीज़ हमें मतलब अब इतनी मेहनत के बाद 10 साल बाद मिली है, उस चीज़ को हम इतनी आसानी से जो है ना वो छोड़ के वो नहीं करेंगे। तो ये विंटर वगैरह भी नॉर्मली विंटर एक निकाल ही लिया अब तो। विंटर तो हमने निकाल लिया। हम हमारे पास जो COPR था वो समझ लें मई तक का था, मई 2023 तक का था कि हम मई तक आ सकते थे, मगर हमने ये सोचा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार विंटर निकाल लो, हमने कहा चलो एक विंटर निकाल लेंगे, मगर फिर नेक्स्ट, फिर उसका नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट, मतलब कितने विंटर निकालेंगे। मई 2023 के बाद भी आते और तब तक आते भी, तब भी हमें विंटर तो देखना ही होता, तो हम एक विंटर पहले आ गए। बट विंटर एक आदत की बात है। आई थिंक दैट आप जो है वो गेट यूज्ड टू हो जाते मिल हो। जाते हैं, आप उसमें कैसे एंजॉय करो, वो आप enjoy टाइम करो, सीख फिर हमने ये सोचा कि 38 मिलियन लोग ऑस्ट्रेलिया में, 25 मिलियन है और यहाँ 38 मिलियन है, तो 13 मिलियन लोग तो ज़्यादा रह ही रहे हैं ना, तो अगर हम एक फैमिली जाके रह लेंगे ज़्यादा तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा आबादी है, तो कुछ तो होगा ना इस मुल्क में भी, सॉल्यूशंस रह रहे सोल्यूशन और हर साल 500,000 लोग आ रहे हैं, आ ही रहे हैं। सही तो बात आगे बेटर ही होगी सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। आई Thank you होप so कि much, जो लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो लोग ट्राई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या कनाडा आने का, उनको बहुत हेल्प होगी इससे। एग्जैक्टली मैं ये किसी को भी मैसेज देना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा मुल्क है, ट्राई ज़रूर करें, मगर अपने A और B प्लान के ऊपर काम करें, मतलब ऑब्सेस्ड मत हो जाएं एक कंट्री के साथ। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो हमें अभी भी बोलते हैं कि यार तुम्हारा फेलियर था, ये था वो था, मगर वो दूसरों की जर्नी ही नहीं देखते उस चीज़ को, और बस वो कमेंट करने के लिए आ जाते हैं कि ये होता है। मगर ये कि जो भी नए लोग जा रहे हैं वो जा रहे हैं, दोनों ही कंट्रीज़ अच्छे हैं, दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छी है, मगर ऑब्सेस्ड एक कंट्री से ना हो, A-B-C प्लान अपने ज़रूर रखें। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी लोग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में लिम्बो में, कि किस कंट्री में जाएं, डिपेंड करता है कि वो किस वीज़े को टारगेट करें, ठीक है। तो अगर वो स्टूडेंट को टारगेट करें ना, तो आई थिंक कनाडा इज़ बेटर अगर वो स्टूडेंट टू PR लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यही रहा कि वहाँ की इमिग्रेशन किसी भी टाइम ऑल्टर हो सकती है, और उसकी वजह से जो आपका टाइम और पैसा आपने ऑस्ट्रेलिया में और लगाया होगा ना, दैट कैन रियली, मतलब हमारी इस तरह की सफरिंग बहुत लोगों को हो सकती है। बट हाँ, अगर कोई परमानेंट रेजिडेंस के लिए डायरेक्टली अगर एलिजिबल हो रहा है, जैसे इंडिया में पाकिस्तान में बैठे हुए हैं एंड उन्होंने कहा कि ठीक है हम भाई EOI डालते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का परमानेंट रेजिडेंस, इन्विटेशन आ गया, उनकी PR हो गई, तो फिर आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑल्सो अ गुड कंट्री, डेफिनेटली ट्राई फॉर इट। अगर किसी को लगता है कि वो करें तो डेफिनेटली, बट ये कि स्टूडेंट टू PR जर्नी इज़ डेफिनेटली कनाडा नंबर 1। थैंक्स फॉर शेयरिंग एक्सपीरियंस एंड जल्दी मे बी आप अब ट्रैवल भी कर पाओगे बिकॉज देयर आर नो बिल्कुल जी, सो थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. You're welcome and thank you so much Thank for you so listening much to us for- for a long थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस, हाँ और जी। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बच्चों का भी शुक्रिया बिकॉज उन्होंने इतना सब्र किया। बट मिलते रहेंगे अब। हाँ इंशाल्लाह ठीक है। ज़रूर ज़रूर। थैंक यू Thank सो you मच। थैंक यू so सो मच, much. थैंक यू।